पैकेट मिल्क भी इतना खराब है? बहुत खराब है। छिलका निकाल देंगे, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, खाली स्टार्च खा रहे हो तो एप्पल के बदले चावल खा लो ना। तो दिल्ली में रहने वाले तो हर बंदे को करना चाहिए। करना ही पड़ेगा। कैसे? प्रॉपर ले लिया दही, ये अच्छा नहीं है। ये क्यों अच्छा नहीं है मैम? डैंड्रफ आता है, वही डैंड्रफ से पिंपल्स आते हैं, हेडेक्स आ जाते हैं। इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। इसी का भाई है हेयर स्ट्रेटनर। अगर हेल्दी हेयर चाहिए ये यूज नहीं करनी है तो वाइब्स तो स्किन खराब हो जाता है। बेल पत्ता। वो एक गिलास पानी में भिगो दिया और अगला दिन वो पत्ते भी खा लिए, वो पानी भी खा लिया, पेट साफ होता है, ब्लड प्यूरिफायर भी है। इन्फ्लुएंस हो रहे लोगों से, शायद एक रीजन है कि उनकी स्किन काफी अच्छी देखी जाती है और उनमें सबसे प्रोमिनेंट है राइस वाटर। वो अप्लाई कीजिए। क्या करूंगा मैं? एक्चुअली राइस जब बनता है, ठीक है, नई एक्ट्रेसेस का सुबह सुबह उठ के घी की स्पून गर्म करते हैं और पूरा ऐसे पी जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इंडियन हाउस होल्ड्स जो अपने दूध का घी बनाते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छा है, वो भी गलत है। वो भी गलत, क्योंकि तरीका गलत है। डायरेक्ट मलाई से तो कैसे बनाएगी घर में? जब घी बनता है उसमें थोड़ा सा, जनरली मिल्क शेक अच्छी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन हर एक फ्रूट में है। मैं इन घी के डब्बों को फेंक दूं? फेंक दीजिए। यू आर सेइंग कि दिल्ली का पॉल्यूशन ही नहीं बल्कि मुंबई चेन्नई की जो ह्यूमिड एयर है वो भी उतनी ही खराब है। तो सही तो बोल रहे हैं, कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा? नहीं मैं एप्पल रिकमेंड नहीं करती हूँ। मुझे अपनी 5 रोटी को घटा के 2 रोटी नहीं करनी है। तो मुझे क्या करना है? डायबिटीज क्योरेबल है? यस, इट इज ऑब्वियस कि अगर मेरे मम्मी पापा को तो मुझे होगी। इतना ऑब्वियस नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नाइट शिफ्ट ना ही हो क्योंकि इतनी बुरी है। मतलब बालों में जब पानी पड़ रहा है तो साथ में शैम्पू भी होना चाहिए, सिर्फ पानी से कभी बाल नहीं धोने। ये तो मुझे काफी बड़ी गलती रियलाइज हो रही है। दही गर्मी करता है, छाछ आपको ठंडा देता है, बट दही और छाछ में फर्क ही कितना होता है मैम? मगर एक रिक्वेस्ट है कि पनीर में आप पैकेट मिल्क यूज मत कीजिए। इतना ऑप्शन नहीं है कि हम वो नेचुरल मिल्क ला पाए। तो दूध है, हाँ। उसमें एक पिंच ड्राई जिंजर पाउडर, सूंठ, हाँ सॉल्ट, वो एक पिंच डाल के उसको उबालें। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच वो शख्स है जिसने बचपन से लेके आज तक अपना हर दिन आयुर्वेद को दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिल्वम हर्बल्स साईं सुधा जी की, जो अपने नॉलेज बैंक और एक्सपीरियंस के चलते अक्सर WHO और यूनिसेफ के साथ काम करती रहती हैं और आज इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी दिनचर्या को कुछ ऐसे बदलेंगे कि शायद आपको नया जीवन ही मिल जाए। पर चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाला क्योंकि आज मेरे साथ आप बैठी हैं। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस बैठा है और वो शख्स बैठा है जो WHO यूनिसेफ के साथ काम कर चुका है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा निकाल पाऊँ और ऑडियंस को जितना ज़्यादा दे पाएँ। तो मैम, और इतना ही नहीं, मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं एक काफ़ी बकेट लेके आया हूँ इन सब के लिए। जो गलतियाँ अक्सर ये करते हैं इन पे भी आएंगे। उस सबसे पहले मैम, आप गुजरात से आ रही, राइट? आप बिलोंग करती हैं आंध्रा से, राइट? दिल्ली में एंटर करते ही आपको एक चीज़ आपने खुद ही ऑब्जर्व की थी शायद कि हवा काफ़ी पॉल्यूटेड है। बहुत बहुत पोल्यूटेड है, तो थोड़ा चेस्ट टाइट कंजेशन जैसा फील हुआ है, राइट? और हम तो यहाँ रहते हैं मैम, मतलब हम और मेजरली हमारी ऑडियंस यहाँ रहती है। तो दिल्ली में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत देखते हैं, पॉल्यूशन बहुत देखते हैं। वो एक स्टडी बहुत पॉपुलर है, आपने सुनी होगी कि अगर आप सिर्फ दिल्ली में रह रहे हो तब भी आप 8-10 सिगरेट तो स्मोक कर रहे हो सिर्फ सांस लेके। सुना है। तो मैम इन सब से आई एम नॉट श्योर कि इनका भी कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है या कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि सांस तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, सांस तो यही लेनी पड़ेगी, इसका ऑल्टरनेटिव भी हम नहीं ढूंढ पाएंगे। बट क्या कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी रेस्पिरेटरी हमें बेटर फील कराएं? कैसे हम? डेफिनेटली बहुत अच्छे और सिंपल सा टिप्स है जो घर पे ही आप कर सकते हैं। आयुर्वेदा में नस्या है। एक्चुअली नस्या इज बेसिकली आप नोज में, नॉस्ट्रल्स में ऑयल डाले हैं और वो थोड़ा अच्छा सा डीप ब्रेथ किए हैं। ठीक है। उसके वजह से क्या है कि एयर ट्रैक्ट होता है ना, वो क्लीन हो जाएगा आपके। नाक में ऑयल डाल के? हाँ, नाक में ऑयल डालना। कैसे? ड्रॉपर ले लिया, ठीक है, और 2 बूंद ले लिया और इस तरफ 2 और इस तरफ 2। छोटे बच्चे हैं, मतलब स्कूल गोइंग है, उनका एक ड्रॉप, बस इतना ही हर रोज वो ऐसे करेंगे। लिया है और डीप ब्रेथ लिया ताकि वो पूरा यहाँ तक चला गया ऑयल। बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है एयर ट्रैक्ट, ये नॉस्ट्रल नेसल ट्रैक्ट जो है वो क्लीन करने।
तो दिल्ली में रहने वाले तो हर बंदे को करना चाहिए। करना ही पड़ेगा। दिल्ली डेफिनेटली करना है, हम लोग भी करते हैं, कहीं इतना पोल्यूशन नहीं है, फिर भी करना बेहतर है। आयुर्वेदा इट्स अ रेगुलर थिंग, वो क्लीनिंग का बताते ही हैं। वो एक हो गया। दूसरा आपका इनहलेशन, वो वेपराइजेशन वो बोलते हैं ना, भाप लेते हैं जो हम। भाप लेते हैं। ओके उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डालिए ठीक है। और आप वो वेपर ले लीजिए। घर वापस आ गए हैं, आपने फ्रेश हो गए हैं, कपड़े बदलने हैं, तो एक बार 1-2-3 मिनट के लिए वो आप ले लीजिए। बहुत अच्छा सा ये पूरा क्लियर हो जाएगी आप। भाप इज ऑल्सो गुड। वेरी गुड प्रिवेंशन, वेरी गुड प्रिवेंशन। अच्छा हाँ, ये दो आप करते जाइए और बस। क्या होगा मैम करके, मतलब क्यों करने के लिए टिप्स दे रहे हैं आपके? बेसिकली क्या होता है, पोल्यूशन के वजह से क्या है कि वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, हमारा नेसल ट्रैक्ट से ही अंदर जाता है और हमारा लंग्स क्लॉग हो जाते हैं। चेस्ट कंजेशन इसी वजह से होते हैं। नोज ब्लॉक्स हो गए, हमारा चेस्ट कंजेशन हो गया, आपका निमोनिया हो गया, या आपका साइनस हो गई, आस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। इसलिए ये सब दिल्ली में इतना ज्यादा होता है। हाँ, इसीलिए होता है। करेक्ट। दूसरा रीज़न ह्यूमिडिटी। अभी चेन्नई उस तरफ जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, उसका ह्यूमिडिटी के वजह से जनरली हवा ऐसा होता है, इसके वजह से होता है। बट दिल्ली इन पर्टिकुलरली अगर आप ले, वहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ये ब्लॉक हो जाते हैं, बाहर गए पूरा ये वहाँ से यहाँ से लंग्स तक चला जाता है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको क्लीन करना पड़ेगा, जैसे अपने स्किन और हेयर को किया, वो नेसल भी करना पड़ेगा। ऑयल इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो लुब्रिकेशन है। ऑयल कौन सा लेना है? आपका घर में जो सेसमी ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल यूज मत कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी पंजेंट। वो हैवी होता है ना, तो हेवी होता है और बहुत पंजेंट, मतलब स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग रहता है। करेक्ट। स्मेल उसका बहुत स्ट्रांग होगा, तो आपको इरिटेशन हो जाए। बहुत स्ट्रांग है तो इफेक्टिव भी थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं, मगर अंदर जाके आपको वो इरिटेट करेगा, बर्न करेगा, क्योंकि इट हैज दैट काइंड ऑफ स्मेल, पंजेंट स्मेल। आप सेसमी ऑयल ले लीजिए, Okay. बहुत अच्छा है उसके लिए। वो लाइट है और अंदर आसान से चला जाएगा और क्लीन हो जाएगा, बिकॉज इट गोज डाउन, तो क्लियर हो जाता है, पूरा ट्रैक्ट आपका क्लियर है, तो चेस्ट में कंजेशन वो भरने का चांसेस होते ही नहीं है, तो तब वो हो जाएगा। और आप इनहेलेशन किए हैं, स्टीम इनहेलेशन, वही मैकेनिज्म, वेपर गया तो वो क्लियर हो गया। आप ये नेसल ट्रैक्ट कितना क्लीन रखेंगे, उतना आपको रेस्पिरेटरी कंडीशन से आप दूर रहेंगे। अच्छा, सिंपल है। तो आपने बीच में डाउटफुली आपने चेन्नई मुंबई ये सब बोला, पर वहाँ तो पॉल्यूशन है ही नहीं। वहाँ क्या दिक्कत है रेस्पिरेटरी में? वहाँ तो सांस अच्छी है काफी। है, देखिए वहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है, वहाँ पर भी पोल्यूशन है, मगर दिल्ली जैसे नहीं है। ठीक है, राइट, मगर वो कोस्टल एरिया है, सी के नज़दीक हैं हम लोग, तो वहाँ का ह्यूमिडिटी, हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी होना भी गंदा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो कफ तत्व जो है हमारे बॉडी में वो बढ़ जाता है हमारा, इसके वजह से भी आपका रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे साइनस हो गई, आस्थमा हो गया है। आप सीजनल एलर्जीज जो होते हैं, कोल्ड कफ की, कुछ लोग सुबह उठ के ही उनका स्नीजिंग शुरू हो जाती है, 20, 30, 25 ऐसे नंबर में हो जाता है, वो सब के लिए भी ये नस्या, वेपर इनहेलेशन, सेम सॉल्यूशंस, और कुछ नहीं है। और ज़्यादा हो गए, कभी कभी हो जाता है, तो हल्दी का दूध पी लीजिए। दूध लिया, गरम कर लिया, उसमें हल्दी डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है हल्दी के साथ, और चीनी डाल दिया, आप ले लिया। हल्दी का दूध बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। अच्छा, हल्दी का दूध, वो जो गोल्डन ये बोलते हैं ना, टर्मरिक लाटे, हाँ, वो ये गोल्डन मिल्क वही है, हल्दी डाल के रंगाया। हाँ, मतलब यू आर सेइंग कि दिल्ली का पॉल्यूशन ही नहीं, बल्कि मुंबई चेन्नई की जो ह्यूमिड एयर है वो भी उतनी खराब है, तो हाँ, दिल्ली तो बेकार नहीं है। हम अभी कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी गलतियां हैं जो इंडियन हाउस होल्ड ऑलरेडी करता है। ये हमारा सिग्नेचर सा क्वेश्चन है, जहाँ हम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन में बात करते हैं जो लोगों को होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसा आपने वेट लॉस पे बोला, हमने नाइट शिफ्ट वाले लोगों की बात करी थी, तो जैसे मैं बता रही थी पहले, डायबिटीज़ का बात करेंगे। अगर डायबिटीज़, अक्सर जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो वेट लॉस के लिए आते हैं,
हमें वेट लॉस का चाहिए करके आते हैं। तो वेट लॉस का जब आते हैं तो व्हेन आई गो डीपर कि क्यों हुआ क्या है, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अगर रूट कॉज हमें पता चले तो प्रॉब्लम बहुत इसे आसान से सॉल्व हो जाती है। जी। तो जब पता चलता है कि वो डायबिटिक है और उसके वजह से भी शायद उनका वेट ज़्यादा हो गया है, तब पहले मैं उनका डायबिटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हूँ। वैसे उनको कन्विंस उसके बाद करना पड़ता है कि वेट गेन जो हुआ वो हमारा लिवर और पैंक्रियास फंक्शनिंग ठीक नहीं है, जिसके वजह से डायबिटीज़ हुआ और उसी के वजह से वेट भी बढ़ता है। ओके। तो ये इट्स अ माल फंक्शन ऑफ बेसिकली हमारा लिवर और पैंक्रियास के। तो वो कनेक्शन उनको एक्सप्लेन करके देन उनको बताती हूँ कि जो भी अगर डायबिटिक ले रहे हैं आप मेडिसिन वगैरह, थोड़ा सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स ऐसा, और हमारा दिनचर्या जो होता है वो थोड़ा आप मॉडिफाई आप कर पाओगे तो उसके वजह से बहुत फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ अपने आप नॉर्मल रेंजेस आ जाएगा। उसके साथ साथ जब डायबिटीज़ नॉर्मल रेंज है, वेट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रही थी, पहले डायबिटीज़ का बात करेंगे। अगर डायबिटीज़ अक्सर जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो वेट लॉस के लिए आते हैं, हमें वेट लॉस का चाहिए करके आते हैं। तो वेट लॉस का जब आते हैं तो व्हेन आई गो डीपर कि क्यों हुआ क्या है, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अगर रूट कॉज हमें पता चले तो प्रॉब्लम बहुत इसे आसान से सॉल्व हो जाती है। तो जब पता चलता है कि वो डायबिटिक है और उसके वजह से भी शायद उनका वेट ज़्यादा हो गया है, तब पहले मैं उनका डायबिटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हूँ। वैसे उनको कन्विंस उसके बाद करना पड़ता है कि वेट गेन जो हुआ वो हमारा लिवर और पैंक्रियास फंक्शनिंग ठीक नहीं है, जिसके वजह से डायबिटीज़ हुआ और उसी के वजह से वेट भी बढ़ता है। ओके। तो ये इट्स अ माल फंक्शन ऑफ बेसिकली हमारा लिवर और पैंक्रियास के। तो वो कनेक्शन उनको एक्सप्लेन करके देन उनको बताती हूँ कि जो भी अगर डायबिटिक ले रहे हैं आप मेडिसिन वगैरह, थोड़ा सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स ऐसा, और हमारा दिनचर्या जो होता है वो थोड़ा आप मॉडिफाई आप कर पाओगे तो उसके वजह से बहुत फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ अपने आप नॉर्मल रेंजेस आ जाएगा। उसके साथ साथ जब डायबिटीज़ नॉर्मल रेंज है, वेट भी नॉर्मल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि लोग आते वेट लूज कराने के लिए, हाँ, वो कहते हैं कि हमें इसका कुछ उपचार दीजिए, बट आपको पता लगता है कि उन्हें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ क्योरेबल है? डायबिटीज़ यस, मतलब डायबिटीज़ में 2 तरह का है। ओके। तो एक जो टाइप 2 बोलते हैं, उसमें क्या है कि वो हमारा लाइफस्टाइल के वजह से आता है, हेरिडिटरी नहीं है। तो दोनों में अंतर है। एक हेरिडिटरी मतलब पेरेंट्स को हो गया या ग्रैंड पेरेंट्स को है तो हमें आता है। इट इज़ ऑब्वियस कि अगर मेरे मम्मी पापा को तो मुझे होगी। इतना ऑब्वियस नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, पहले ही पता है कि मेरा जनरेशन से डायबिटीज़ है, तो मैं थोड़ा मेरा कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल हो, डाइट हो, ये सारा, तो आने का चांसेस थोड़ा हम कम कर सकते हैं। अगर आ भी गया है तो इतना आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं होगी। मैं क्या प्रिकॉशन ले लूँ? लेट्स से अगर मेरी मदर को है और मेरी लाइफस्टाइल थोड़ा वो है, तो फिर भी कुछ इजी से प्रिकॉशन है क्या कि अगर मैं बस इतना इंटीग्रेट कर लूँ या इतना अपनी डेली लाइफ में कर लूँ तो मेरे को शायद डायबिटीज़ ना हो? पहला है एक्सरसाइज। अगर ऐसा है तो वॉकिंग कर लिया, या यंग है तो जॉगिंग ले लिया हमने, जिम गए हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सॉर्ट का, ठीक है? किसी भी सॉर्ट की। देन स्ट्रेस नहीं लेना है। आप स्टूडेंट हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्ट्रेस के वजह से भी हमारा गट इरिटेट होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। गट मतलब क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, अगर वो वीक जब पड़ता है तभी डायबिटीज़ है, जो भी है वहाँ से ही शुरू होता है। ओके। तो वो अगर इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ, एंड देन हमारा डाइट जितना हो सके हम घर पे बना हुआ खाना खाएं। कभी कभी ठीक है बाहर खा लिया, ये सब है, देन घर में आके डिटॉक्स कर लीजिए थोड़ा सा। टॉक्स कर लीजिए। डिटॉक्स मतलब क्या है कि पहले दिनों में कैस्टर ऑयल पीते थे, सुबह सुबह एक संडे ले लिया या एक दिन ऐसा लिया जहाँ पर हमारा इतना वर्क नहीं है, तो सुबह सुबह उठ के कैस्टर ऑयल पी लिया। कैस्टर ऑयल एक 50 ml या 20 ml डिपेंडिंग ऑन द एज। ओके। बच्चों को भी पिलाते हैं एक्चुअली। इसके वजह से क्या है कि हमारा पेट पूरा साफ हो जाते हैं।
और इसके वजह से अगर पेट साफ है तो कभी कभी कुछ कचरा गया है तो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना हम डिटॉक्सिफाई करने रहे हैं, जितना उतना वो कितना हार्मफुल हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें अगर हम करें तो ठीक रह जाएंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर बाहर का खा भी रहे हैं और फिर भी एक सुपर फूड सा आप यहाँ सजेस्ट कर रहे हो डायबिटीज के लिए, तो यू विल से कि वीकली एक ऐसा कुछ पी लो। एक डिटॉक्स है, मैं सीताफल कस्टर्ड एप्पल का लीव्स हैं एक्चुअली। ये कुछ और है? हमारा ये एक और है। अच्छा, ये क्या है मैम? कस्टर्ड एप्पल होता है ना, सीताफल बोलते हाँ, हैं, सीताफल। उसका पत्तों भी एक्चुअली हमारा डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करता है। वैसे ही बिल्वा लीफ है, वो भी करता है। और लिवर डिटॉक्स चाहिए, मतलब हमने बाहर एक पार्टी में गए हैं, वी ड्रैंक हार्ड लिकर एंड ऑल, तो उसके लिए भूई आमलकी है, ओके। उससे उसका काढ़ा पी लीजिए या वो पाउडर या कैप्सूल ले लीजिए, उसके साथ लाइट बटर मिल्क ले लीजिए, थोड़ा लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो प्रिवेंटिव केयर में आते हैं वो हम करते हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना आजकल हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम और क्या क्या आपको सुनने में आती है? नाइट शिफ्ट के बारे में आपने मुझे कुछ बताया था। या नाइट शिफ्ट क्या होता है कि आयुर्वेदा के अनुसार यूजुअली हम ये बोलते हैं कि यू हैव टू फॉलो द सन एंड मून पैटर्न। ओके, पहले तो मैम बुरा क्यों है? बुरा क्या है कि सन जब है तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि अंदर भी अग्नि है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव फायर वो जो बोलते हैं, जठराग्नि जो बोलते हैं, वो जब एक्टिव है तब आप कुछ उसमें डालेंगे, इट्स अ मिक्सर राइट, मिक्सी जैसे काम करेगा, पूरा ब्रेक डाउन होएगा, ठीक से एब्जॉर्प्शन होगी, ये सब होगी। अगर रात में अगर खाते हो, वो भी क्या किस तरह का, बिरयानी हो गया या बहुत हेवी चीज़ वाले खाने, पास्ता, चाप, पनीर, पिज्ज़ाज, ये सब जब खाते हैं डाइजेशन में बहुत दिक्कत हो जाए, बिकॉज एनवायरनमेंट इज काम कूल एंड ऑल। नाइट में मून है तो मून क्या है, हमें ठंडक देती है, प्लेजेंटनेस देती है एंड ऑल, देयर इज नो फायर इन दैट क्या क्या। और अगर हम 8 घंटे मिनिमम सोए नहीं हैं, ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे लेट सोए हैं, जल्दी उठ गए हैं, क्या है कि हमारा जितना हम स्ट्रेस लेते हैं पूरा दिन में, वो फिजिकल हो या मेंटल हो, वो स्ट्रेस कैसे काम डाउन होंगे। हम हमेशा वी आर ऑन अलर्ट मोड, तो हमारा सारे सेल्स, एनर्जी, सब कुछ अलर्ट 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 में रहता है। सो यू विल स्टार्ट एजिंग वेरी फास्ट। अगर अभी जनरेशन आप देखोगे, बहुत जल्दी आपका बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या मसल टेयर बहुत जल्दी हो जाते हैं, घुटनों में दर्द जल्दी हो जाते हैं। आई एम हियरिंग दैट हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं स्ट्रेस के वजह से। स्टूडेंट्स में जो पढ़ रहे हैं उनका, ये सब इसी के वजह से, क्योंकि हम सोते ठीक से नहीं, हमारा खाना पीने का कुछ रेगुलेशन नहीं है, एक टाइम नहीं है, एंड हम नाइट बर्ड्स बन गए हैं। इसके वजह से क्या है कि आवर बॉडी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द एडवांस लाइफस्टाइल्स वी हैव पिक्ड अप। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसके वजह से वी आर हैविंग सो मेनी हेल्थ कंडीशंस। तो मैम इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट्स से किसी की नाइट शिफ्ट है ही, तो वो करेगा क्या? नाइट शिफ्ट है, करना पड़ेगा मैम, काम भी तो। एब्सोल्युटली। तो पहले हम खाने पे आएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आप जागे हैं तो आपको भूख डेफिनेटली लगेगा जी। तो आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए। एक्चुअली बोलते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स जब डे टाइम में ही खाना है, वो एक कंट्रोवर्सी भी है, मगर जो अवेलेबल चीज़ों में क्या खाना है डेफिनेटली उठाइए, मतलब हाँ, उसी में बेस्ट आप उठाइए। होम कुक्ड फूड खाइए, रोटी सब्जी हो गई है, प्रोटीन मत खाइए, लाइट, वेरी लाइट, जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स नहीं, रॉ सैलेड्स नहीं, जस्ट बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गया, 1-2 रोटी खा लिया, या नहीं तो आप जैसे मैंने कहा एक बनाना हो गए, वो अब खा लो। नहीं तो बेस्ट इज 1 कप दूध अच्छा सा गर्म करके उसमें हल्दी थोड़ा और थोड़ा सा काली मिर्च और 1 चम्मच घी मिला के दूध पी लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। इट विल कीप यू एक्टिव एंड देन हमारा पेट भी अच्छा रहेगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगी अगला दिन के लिए। तो वो है। और देन स्लीप, अगर आप मान लो कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो आप कीजिए कि आप थोड़ा 7-8 आवर्स रेस्टफुल स्लीप अच्छा सा सोए हैं। बेशक दिन में सोए बट पूरी करें, एटलीस्ट इतना तो सो जाए ताकि आप फ्रेश उठे हैं, देन यू कैन टेक द स्ट्रेस दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर नाइट शिफ्ट में मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि नाइट शिफ्ट ना ही हो, क्योंकि इतनी बुरी है, और अगर कर रहे हैं तो एज अ स्नैक्स क्या क्या ले सकते हैं या बीच में क्या खा सकते हैं?
आप ऑफ कोर्स आप सोप सीड्स खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेलन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए हैं, वो सब आप खा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि किशमिश जो है वो ठंडक देती है, अच्छा वो खाते हैं। क्या क्या है कि जब सोना है, हम जागे हैं, हमारा अंदर पित्ता ज़्यादा हो जाता है। पित्ता इज बेसिकली एक तरह का गर्मी है, अंदर गर्म बहुत हो जाता है। Okay. तो उसको जो चीज़ें हैं कम कर सकते हैं वो हमें खाना है। जैसे किशमिश हो गया, वो तो ठंडक देती है। और अंजीर खा सकते हैं, अच्छा सोक करके वो खा लिया थोड़ा, ऐसे हो सकता है। और रात को दही चावल, दही नहीं, छाछ का चावल खा सकते हैं, चावल और छाछ मिला के वो आप खा सकते हो। अच्छा चावल भी इजी डाइजेस्ट बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। तो वो आप थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इतना इतना पेट भर के ऐसा नहीं खा लिया, एक बाउल खाया ऐसे, अच्छा नहीं तो एक बनाना खा लिया आपने, तो थोड़ा बहुत दूध पी लिया। इससे आपको क्या है कि आप मैनेज कंट्रोल कर पाओगे। इट शुड नॉट बी लाइक यू आर हैविंग अ हेवी मील श्योरली। उसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, कुछ चीज़ों का ऑल्टरनेटिव नहीं होती है। जैसे भैया आपने बीच में खुद बोला कि दही क्यों नहीं खा सकते रात को, मैं भी बहुत पुराना मम्मी पापा ने मना। हाँ, आयुर्वेदा में मना है क्योंकि वो कफ देता है, फ्लेम देता है, कफ तत्व है, होते और ऊपर से वो गरम भी देता है। दही इज ऑलवेज लाइक हमारे अंदर हीट पैदा करता है, दही गर्मी करता है, गर्मी करता है। छाछ आपको ठंडा देता है। कितनी उल्टी बात है, हमें लगता है दही ठंडी है। हाँ, नहीं, ठंडे क्यों लगता है? क्योंकि वो अच्छा लैक्सेटिव है, मतलब पेट साफ हो जाता है, इसीलिए हमें लगता है वो ठंडक है। एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार दही गर्म देता है, इसीलिए रात को मना करते हैं। और वो हेवी है डाइजेशन में। रात को जनरली जितना आप लाइट खाओ उतना बेहतर होती है, ये हर किसी के लिए नॉर्मल बात, नॉर्मल है। इसीलिए दही हेवी है, तो इसीलिए दही मना है। और वो कफ कारक है, फ्लेम, कोल्ड, जिनका साइनस है वो जल्दी कोल्ड कफ ये सब पिकअप कर लेते हैं, उस तरह का बॉडी टाइप है, तब भी दही मना है। Okay. छाछ आप खा सकते, पी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। छाछ हमारा साउथ में है तो हम खाते हैं छाछ। और दही और छाछ में फर्क ही कितना होता है मैम? बहुत फर्क है आयुर्वेद के अनुसार। आपको छाछ कैसे बनानी है, ऐसा नहीं कि एक ग्लास में दही डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, चम्मच से ऐसे कर दिया, वो छाछ नहीं है। नहीं है, छाछ बिल्कुल नहीं है। कैसे बनेगी छाछ? छाछ ऐसा बनता है, हम जो मुझे कहा गया है वही मैं सभी को बोलती हूँ कि 1 कप आपने दही ले लिया, Okay. 5 कप पानी डालना है उसमें, Oh. और वो अच्छा सा बीट करनी है, चर्निंग करनी है, 5 मिनट मिनिमम करना पड़ेगा। उसमें आप थोड़ा सा इंधा नमक डालिए, बीपी नहीं है तो। अच्छा बीपी है तो वो भी मना है। और उसमें रोस्टेड भुना हुआ जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, Okay. फ्लैक्स सीड पाउडर थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया, 1 पिंच। एक Okay. स्वाद भी होता है और इट इज़ रियली गुड फॉर योर स्टमक, वो बेस्ट है। अच्छा ये छाछ है, ये छाछ है, ये छाछ। ऐसा नहीं है कि दही कोई फीड। और एक और बात बता, हाँ एक्चुअली क्या है कि जो पैकेट मिल्क का बात आती है, कहाँ से बनता है दही? पैकेट मिल्क से। अरे। मगर वो दही से जो बना हुआ इस तरह का छाछ भी एक्चुअली मना है, आयुर्वेद का प्रकार। पैकेट मिल्क भी इतना खराब है? बहुत खराब है। पैस्चराइज मिल्क है तो उसमें जो अच्छा बैक्टीरिया है वो तो पूरा निकल जाता है। इसीलिए अभी क्या है, कितना इंडाइजेशन इश्यूज आते हैं, इसीलिए हम नहीं पीते हैं दूध। कोई पीते नहीं है दूध का रिलेटेड, कुछ भी खाते नहीं है इसी के वजह से, क्योंकि उनको गट इश्यूज आ जाते हैं, इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, फ्रीक्वेंट बर्पिंग हो जाती है किसी किसी का, इसीलिए वो दूध नहीं पीते। वो स्मेल किसी किसी को पसंद नहीं आता, तो इस तरह का बहुत सारे इश्यूज हैं। बट मैम एज अ दिल्ली हाइट इतना ऑप्शन नहीं है कि हम वो नेचुरल मिल्क ला पाए, तो तब क्या कर सकते हैं, पैकेट मिल्क में मान लीजिए आधा लीटर पैकेट ओके दूध है, हाँ उसमें 1 पिंच ड्राई जिंजर पाउडर, सूंठ जो बोलते हैं ना, हाँ सौंठ, हाँ, तो वो 1 पिंच डाल के उसको उबालिए। उससे क्या होता है, सौंठ एक्चुअली हेल्प्स इन योर डाइजेशन। अच्छा तो वो इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जो हैं मिल्क को लेकर, वो एक तो उससे रिजॉल्व हो जाती है। ओके दूसरी ये होती है कि उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आता है पता सॉल्ट से, सौंठ से। ठीक है। अच्छा मैम बाई रूट आप आंध्रा से, इसलिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज शायद हिंदी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसलिए ऑडियंस को मतलब हाँ, मेरा हिंदी इसीलिए थोड़ा इधर इधर ही हो। still we are making her to speak in Hindi। अच्छा मैम, क्योंकि अब हम खाने पे आ रहे हैं धीरे धीरे, हाँ, हम दूध की बात कर चुके हैं, दही की बात कर चुके हैं, छाछ आपने बताया,
घी से आपका कैसा रिलेशन है? घी को आप कितना अच्छा मानते हो? क्योंकि आयुर्वेदा बहुत हद तक उसे अच्छा मानता है, बट अब जो घी आ रहे हैं उनके हमें ऐसे बेनिफिट नहीं दिखते, हमें दिखता है कि उसमें मिलावट है, या फिर सही है। उससे खा के तो और दिक्कत हो रही है। लोगों ने घी के ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए हैं, ऑलिव ऑयल तरफ जा चुके हैं। वो क्या सच में उतना डिजर्विंग है कि हम अपने घी को इग्नोर कर दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली घी, सही बात है कि अभी जो मार्केट में अवेलेबल घी है, जो ओके, आते हैं हमारा बॉटल्स में, ये सब शुद्ध देसी घी लिखा होता है, बहुत बॉटल्स लिखा होता है काऊ वाला मिल्क से बनाया हुआ शुद्ध देशी घी। मगर एक्चुअली क्योंकि मैं खुद, हम लोग गौशाला रन कर रहे हैं, तो 500, 600, 800, 1000 इस तरह का घी बनता ही नहीं है। मतलब नॉट पॉसिबल, प्रोडक्शन वाइज वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि महंगा बनेगा और बहुत महंगा बनता है। हमारा घी तो अभी 4000 है 1 अब- kg। तो मार्केट में तब भी हमारा उसमें प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि गौशाला है तो प्रॉफिट मार्जिन कम ही रखते हैं, तो होता ही नहीं, ऐसा है। तो मान लीजिए कि जो लोग 800 और 1000 में भेज रहे हैं, उसमें क्या क्या मिला दिया कि वो उनको प्रॉफिट भी आ रहा है और भेज भी, मतलब इतना प्राइस में वो दे पा रहे हैं। मैंने भी स्टैट ये पढ़ा क्वेश्चन होना इंडिया में गाय ही इतनी है, मिल्क प्रोडक्शन ही इतना है, देन मिल्क मतलब कंज्यूम ही इतना हो जाता है, उसके बाद घी के लायक मिल्क बचता ही कितने, और तब भी 600-700 रुपये का कैसे मिल रहा है? आपने ही पकड़ लिया, तो वो इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये जो 600-700 हज़ार रुपए के डब्बे आ रहे वो हैं घी के, बिल्कुल, वो जो डॉक्टर्स बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हमारे, हाँ जी, हाँ जी। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गए, घी मत खाइए, ये सब बंद कीजिए, क्योंकि उसी के वजह से दे आर नॉट अगेंस्ट A2 मिल्क से जो बना हुआ ट्रेडिशनल मेथड से, वेलोना मेथड से वो घी है, वो मना नहीं करेंगे। मगर अभी जो ऐसे घी हमारे पास आ रहे हैं, वो हम भर भर के डाल के दाल चावल में अच्छा है करके खा लेते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं इन घी के डब्बों को फेंक दूं? फेंक दीजिए। लेजिट फेंक दूं? मतलब इसका कोई वो नहीं है कि इसमें कुछ डाल दो सही हो जाए, ये तो नहीं नहीं नहीं, वो खराबी है, उसको आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। मैंने कैसे बना कैसे ले रहे? राइट। तो एक्चुअली ये घी जो हमें मिल रहा है बाजार में, उसमें प्योर घी नहीं होता है, उसमें पाम ऑयल मिला दिया या कुछ भी ऑयल्स ऐसे वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो मिला दिया। इतना इंपोर्ट तो करते हैं हम, वो सब कहाँ जा रहा है, यहीं पे जा रहा है। तो प्योर घी नहीं है, ये सब मिला के हमें वो इतना प्राइस में मिल जाता है। और अच्छे से अच्छे ब्रांड जिन्हें हम मतलब कब से देखते आ रहे हैं और जो काफी ट्रस्टेड है, उनके जब 800 रुपये का घी आ रहा है, तो यू आर सेइंग कि कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट होगा वहाँ। होगा ही होगा, नहीं तो वो हो ही नहीं पाएगा। 800 में तो वो बेच नहीं सकते, इवन इफ इट इज अ बफेलो घी। अच्छा, और आपने पाम ऑयल डालडा मेरे ख्याल से बोला, हाँ, डालडा जो होता है। वो डालडा तो ओरिजिनली जब वो मिलता था मार्केट में तभी इतना मना किया जाता कि डालडा मत खाओ। हाँ, क्योंकि वो वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट है, वेजिटेबल से जो बनाया हुआ वो ऑयल्स है, वो इसीलिए वो हार्ट के लिए वो क्लॉग्स बन जाते हैं, ब्लॉक होना, हमारा हार्ट ब्लॉक्स है, वो सब इसी के वजह से आते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट मना करते हैं। और वही डालडा घी के फॉर्म में आ रहा है अभी आ रहा अब सारे। है। हाँ, तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप दूध लेकर आ रहे हो तो फुल क्रीम ले लीजिए। जैसे मैंने कहा, सूंड डाल के आप दूध उबाल के वो क्रीम अलग कर दीजिए, मगर क्रीम दूध से मत कीजिए, दही बना दीजिए, दही से क्रीम निकालिए। मैम हमारे घर में तो उस मलाई की हाँ, वो भी अच्छी नहीं है। इंडियन हाउसहोल्ड्स जो अपने दूध का घी बनाते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छा है, वो भी गलत है। वो भी गलत क्योंकि है, तरीका- क्योंकि डायरेक्ट मलाई से घी जो बनता है, हाँ, उसमें जो फैट कंटेंट है, वो फैट है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कैसे बनाएगी घर में? पहले दही बना दीजिए, दूध ठीक है, जितना मलाई है वो है पूरा, उसी के साथ दही बना दीजिए। ठीक है, उसमें से आप मक्खन निकालिए, दही से फीट के मक्खन निकालिए, ठीक है। मक्खन निकालिए, उसको आप घर में घी बनाएंगे, वो बेस्ट है। और जब घी बनता है उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है। किस प्रोसेस में डालना है बनने के बाद? नहीं, जब कढ़ाई में डालते हैं मक्खन, अच्छा। उसी टाइम थोड़ा सा, डिपेंडिंग, आधा केजी 1 kg मक्खन डाला आपने, तो 1-2 पिंच हल्दी डाल दिया। जैसे खाने में कितना डालते हैं उतना, इतना थोड़ा सा हल्दी। और साउथ में तो लास्ट में हम ये बीटर लीफ बोलते हैं ना, पान के पत्ते, पान का पत्ता, ओके। हाँ, वो डालते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, या कड़ी का पत्ते डालते हैं। मैंने देखा है करी नीचे भी निकलता है पत्ता, मैंने कई बार, हाँ। हाँ, थोड़ा मेडिकेटेड हो जाएगा करके, क्योंकि पान का पत्ते से क्या है कि पहले पान खाते थे, अभी भी खाते हैं, हाँ।
वो डाइजेशन के लिए एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, ओके। इसीलिए खाने के बाद वो आदत है हमारा इंडियंस। हाँ, लोग ढूंढते हैं। हाँ, मगर उसमें और ज़्यादा आप कुछ डालते हैं इसीलिए वो ख़राब हो जाता है। नहीं तो ट्रेडिशनली होम में जो बनता है पान वो खाते हैं, और इसीलिए वो घी में डालते हैं क्योंकि थोड़ा घी भारी है वैसे ही। तो पान का पत्ता डाल दिया, एक तो अच्छा सा सुगंध भी आएगा और डाइजेशन भी थोड़ा आसान से हो जाता है, इसीलिए डालते हैं। तो इस तरह का बना हुआ घी डेफिनेटली इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो तो हम लोग वेट लॉस के लिए सजेस्ट करते हैं। अच्छा, घी को वेट लॉस के लिए Yes, कर सकते हैं? यस, एंड इट वर्क्स वेरी वेल। अच्छा, और डायबिटीज में हम रिकमेंड करते हैं, जो बिल्कुल मना है घी। डॉक्टर्स तो एक्चुअली हम कहते हैं कि आप सुबह सुबह उठ के 1 चम्मच पहले ही पी लो, घी पी लो। घी पी लो। मैंने देखा मैम कई नई एक्ट्रेसेस का वो जब रूटीन बताती है किसी पॉडकास्ट में जाके ऐसे ही, तो बताती है कि वो फर्स्ट चीज जो लेते हैं सुबह सुबह उठ के घी की One- फूल गर्म करते हैं और पूरा ऐसे पी जाते हैं। पीते हैं। तो घी पिया भी जाता वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि पूरा अंदर जो हमारा टॉक्सिन्स भर गए हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। इट्स अ लुब्रिकेंट राइट है बेसिकली। फॉर आवर फूड पाइप। हाँ, ठीक। है ना। और उसके बाद कहीं पर भी कुछ भी ब्लॉक्स हो गए हैं, जैसे दर्द, इसीलिए दर्द होता है, या पिगमेंटेशन हो जाता है फेस में हर जगह, वो सारा जितना भी है वो निकल जाएगा। घुटनों में दर्द निकल जाता है। तो घी का ऐसे सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेना इज द बेस्ट थिंग वन। पॉडकास्ट में एक और अच्छी चीज मुझे निकल के आ रही है, वो ये कि हमें साउथ के भी वो सारे रेमेडीज मिल रहे हैं जो यहाँ सिमिलर है। जैसे आपने बोला वहाँ पे दही जमाते हो, पान के पत्ते डालते हो, यहाँ भी डाल सकते हैं। हाँ, वहाँ पे सॉल्ट डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये चीजें एक साथ होंगी तो अच्छा ही होगा। मैम, एज अ आयुर्वेदिक प्रोफेशनल, जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस हुआ, आपने कितनी चीज़ों को कंसल्ट किया होगा, उनके सॉल्यूशंस निकाले, पूरी प्रोडक्ट रेंज है, उन सब के घरेलू उपाय या क्या हम कर सकते हैं उन सब पे आएंगे। काफ़ी सारी डिसीजेज पे आप वर्क करती हैं, है ना, उनको आप शोध करती हैं, रिसर्च करती हुई आ रही है। उससे पहले समथिंग थोड़ा जेनरिक जो हाउस होल्ड्स में यूज़ हो रही है चीज़ें, जो लोग अक्सर शायद गलत कर रहे होंगे। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ट्राई किया था, तो जैसा मैंने बोला था कि मैं पूरा ही लेके आया हूँ मैम, भाभी के वार्डरोब से चुराया हुआ है बेसिकली सामान सारा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि शायद सही होती होंगी, गलत होती होंगी, कई में तो मुझे डाउट होता है कि ये सही होता भी होगा। तो आप मुझे कुछ बताना। मैम, फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग विद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जो अगेन अब हर होटल में उसमें होता है, हेयर ड्रायर। अक्सर नहाते ही तुरंत बाल सुखाने हैं, इवन सेट करने हैं। लड़कियां ही नहीं मैम, लड़के भी इवन दे प्रेफर कि अपने बाल सेट किए जाए। वो गोल सी कॉम्ब आती है, राइट। तुरंत हेयर अप्लाई किया और बाल सेट करे चले गए। मेरी आदत नहीं है, मैं तो हाथ से ही कर लेता हूँ हेयर ड्रायर जो के। बेस्ट है हाँ हाथ से करना सबसे बेस्ट। सबसे बढ़िया है। अच्छा, मैं कंघी भी अवॉइड करता हूँ वैसे। कंघी भी अच्छी है, अच्छा, अच्छी। ये अच्छा नहीं है। अपना हेयर हॉट एयर आप ब्लो कर रहे हो तो पूरा गर्मी अंदर चला जाएगा, उसके वजह से, गर्मी के वजह से डैंड्रफ आता है, वही डैंड्रफ से पिंपल्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1 ओके जो आपको बाहर दिखता है। ओके जो दिखता नहीं है, एक तो आपका ये है हेडेक्स आ जाते हैं, पित्ता, माइग्रेन आ जाएगा आपको, क्योंकि पित्ता एग्रेवेशन हो जाती है। ओके। और बार बार आप करते जाओगे, इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। सिंपल हेयर ड्रायर। सिंपल हेयर ड्रायर तो मत कीजिए, 5 मिनट खुद को दीजिए, अपने आप बाल सूख जाएंगे। उसके बाद जो स्टाइल करनी है करिए। आप यूज नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं यूज करती। कितना भी लेट हो रहा हो, कहीं भी जाना? नहीं नहीं, मेरे बाल लंबा भी हैं, अच्छा भी नहीं करती हूँ, बहुत लंबे हैं। जी। मैम, इसी का भाई है हेयर स्ट्रेटनर। हाँ, इसमें तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो हवा नहीं फेंकता, ये तो बस गर्म रहता है गर्म रहता है। बालों। अगर हेल्दी हेयर चाहिए ये यूज नहीं करनी है, अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो यूज ठीक कर है। सकते हैं, ये है। ओके, क्योंकि गर्मी जितना आप, क्योंकि एंड्स को आप करते हैं गर्मी, ठीक ठीक। वो स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे तब, या ड्राई हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि हमारा यहाँ पर फॉलिकल्स, रूट्स हैं, तो यहाँ से ऑयल नेचुरली बनता है। हमारा स्किन का एक प्रॉपर्टी है कि नेचुरली ऑयल बनता है, ओके, सो दिस गेट्स ऑयल। अच्छा। मगर हमारा एंड्स में तो नहीं है, वो तो नहीं होगा, वो हमेशा ड्राई ही रहता है। आजकल कितने लोग ऑयल अप्लाई करते हैं, पहले तो हर रोज ऑयल अप्लाई करते थे, साउथ में अभी भी करते हैं अभी भी आदत है लोगों को, ठीक है। ऑयल करना, ऑयलिंग करते हैं हेयर का। तो अभी आजकल बच्चे तो मैं देखती भी नहीं हूँ कि वो ऐसे, मैं हफ्ते हफ्ते निकल जाता है ऑयल करते, लगाते नहीं लगाते हैं। जरूरी है ऑयलिंग? बहुत न्यूट्रिशन है। मैम, ऑयलिंग का शायद मे बी रीजन ये हो कि इस ऑयल की जगह सीरम्स आ गए हैं।
और सीरम डॉक्टर भी आजकल सजेस्ट कर देते हैं कि नहीं आप ऑयल में लगाओ, सीरम लगाओ। इवन मेरे को भी ये एक ब्रांड का सीरम है जो एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, डर्मेटोलॉजिस्ट ने। तो मुझे नहीं पता ये किस हद तक सही है। एक्चुअली ऑयल हम क्यों लगाते हैं, अगर हमें वो क्वेश्चन आता है हाँ। न्यूट्रिशन के लिए, वी आर गिविंग न्यूट्रिशन टू आवर हेयर, क्योंकि वो बहुत ड्राई रहता है और हमारा हेड, जैसे मैंने कहा, बहुत गर्मी हमेशा एब्जॉर्ब करती रहती है। उसके लिए ठंडक करने के लिए हम ऑयल अप्लाई करते हैं, कोकोनट ऑयल हो, जो भी है घर में बना हुआ या जो भी ऑयल हो आप खरीदते हो, हम लगाते हैं। एक तो हमारा इसके वजह से मसाज होती है, तो हमारा माइंड क्लियर होता है, फोकस रहता है, ओके। ठंडा होता है, इसीलिए हमारा बॉडी भी ठंडक रहेगा। ठीक। ये एक चीज़ है। देन माइग्रेन्स एंड ऑल वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गए हैं। हेयर की बात करते हैं, आप उसको थोड़ा न्यूट्रिशन दे रहे हैं और लुब्रिकेशन दे रहे हैं, कंडीशनिंग हो रही है, तो आपका हेयर ग्रेइंग अभी जो आजकल टीनेजर्स में मैं देख रही हूँ उतना नहीं होंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल रहा है। गर्मी के वजह से आपका ग्रेइंग होती है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि you're in front of computer every time, तो वो रेस भी आपके ऊपर जाता है। हाँ। तो your face and head is exposed। तो वो ब्लू रेज जो इनसे आती है वो सिर्फ आंखों को ही नहीं, हमारे पूरा को होगा ना, सबको अफेक्ट करता है। अच्छा। सबको अफेक्ट करता है, ये भी गर्म होता है, इसके वजह से ग्रेइंग होता है। मगर ग्रेइंग कैसे प्रिवेंट करें? ऑयल लगाएं। ओके। ऑयल के वजह से लुब्रिकेशन मिलता है, कंडीशनिंग मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इसके वजह से वो एक तो ग्लोइंग होगा, हेल्दी होगा, लंबे होंगे, घने होंगे। सो इसीलिए ऑयल लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीरम में इतना सारा फ़ायदे होंगे, आई डाउट। और वो सीरम कैसे बनाया है, इट इज़ अगेन अ केमिकल एंड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ वो ऑयल तो हमारा नेचुरल है, बट सीरम तो ऑफ कोर्स केमिकल। हाँ, तो वो कितना हमें मदद करता है, दैट फेस वॉश भी है कुछ, बट उनका ठीक है लेबल वाला। फेस वॉश भी अगेन जैसे हम शैम्पू 2-3 तरह के बताए, फेस वॉश भी अलग अलग तरह के आते हैं। एक आता है एकदम एक चारकोल, ये वो कोयला वोयला पता नहीं क्या क्या ऐड में दिखा देते हैं। दूसरा आता है बिल्कुल ही सॉफ्टन, जो बोलता है कि आप बस लगाइए, हल्का सा वो करिए और वॉश अवे करिए। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ठंडा पानी ही स्किन पोर्स के लिए काफ़ी है। तो अगेन मेरा क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि क्या फेस वॉश की ज़रूरत है, अगर है तो कैसा यूज़ करना चाहिए? ठीक है। तो एक्चुअली फेस केयर हम पहले बात करेंगे, देन वी विल गो टू फेस वॉश। तो कैसे हमें केयर करनी है हमारा नेक और जो एक्सपोज्ड रीजन है फेस का। पहले इतने सारे टाइम्स वी शुड नॉट यूज़ सोप या कुछ भी। एक ही बार हम बाहर पूरा हमारा काम हो गया, वापस आ गए हैं, तब हमने एक कोई भी हमारा फेस वॉश हो या सोप हो, जो भी है, उससे हमें फेस वॉश करनी है, ताकि जो डस्ट और डर्ट हमारा जो गैदर हुआ है वो निकल जाएगा। तो दैट शुड बी डन ओनली वंस, क्योंकि ड्राई हो जाता है। जितना हम वो सब्सटेंस यूज़ करते जाएंगे, इतना हमारा फेशियल टिश्यूज जो है वो ड्राई होता जाएगा। मतलब पूरे दिन के बाद एक बार रात को धो लो। रात को एक बार शायद आप सुबह ना धो, क्योंकि आप घर से ही उठ रहे हो, बट रात को धोना जरूरी है, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल ऐसा है। नहीं तो यूजुअली पहले क्या होता था, जब नहाने के टाइम पे हम साबुन लगाते थे या फिर बॉडी वॉश, फेस वॉश, सब वो होता था। अभी क्या है कि हम घर पे ही सोते हैं, तो ठीक है, मगर बाहर से आए और वो खाली प्लेन वाटर से हम धोएं तो डस्ट वगैरह तो नहीं निकलेगा, क्लीन नहीं होगा। हमारा स्किन पोर्स के अंदर भी जो चले गए हैं वो कैसे बाहर आएंगे? इसके लिए आपको इसीलिए अभी थोड़ा चेंज करके मैं मेरा सभी को बताती हूँ कि आप ऐसे करो। ये हैबिट में मेरी भी नहीं है, मैं रात को भी नहीं धोता, मतलब बाहर से आके नहीं धोता मोबाइल। वो बेहतर होती है, क्योंकि रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फ्रेश लगता है, तो कुछ नहीं है। देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई सम ऑयल और समथिंग एंड देन द स्किन विल रियली ग्लो। ओके। वो और नहीं तो नॉर्मली ठंडा पानी से ही आप सीजन के अनुसार, एक तो और आपका स्किन टाइप है, आपका बहुत ड्राई स्किन है जी, तो ठंडा पानी से नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर से आप स्प्लैश करो। अच्छा। अगर आपका ऑयली टू नॉर्मल स्किन है तो प्लेन वाटर से आप करो। ओके। हर 2 घंटे में आप एक बार 10 बार ऐसे स्प्लैश करो और अच्छा सा फाइन स्मूथ कॉटन क्लॉथ से आप ड्राई कर दो। और उसके बाद जो हर्बल, मैं तो हमेशा हर्बल रिकमेंड करती हूँ, तो उस तरह का ऑयल है या जो भी है वो आप अप्लाई करो बस। ये स्किन हमारा टिश्यू है, इट इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव, और उसको आप इतना हार्ड सब्सटेंस से आप निकालते हो, ये सब हो क्यों करनी है?
You just use a nice herbal scrub and you're good. उपटान बोलते हैं वैसे. स्क्रब, हाँ स्क्रब में जानना चाह रहा था, क्या कैसे स्क्रब कर सकते हैं? अभी उपटन आता है क्या? उपटन है हाँ तो वो आप कोई भी, अगर आपका बेसन अगर सूट नहीं करता है, बहुत लोगों में बेसन और हल्दी दोनों सूट नहीं होता है, थोड़ा स्किन एलर्जी बोलते हैं वो, तो आप चावल का पाउडर ले लीजिए ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मसूर दाल का पाउडर डालिए और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और अगर चाहिए तो आंवला पाउडर भी उसी में डालिए और उसको मिलाइए, अप्लाई कर दीजिए फेस में, हो गया. नहीं तो उसी में रोज पेटल्स को, फ्रेश पेटल्स को पेस्ट कर दिया, उसमें डालिए, क्या अप्लाई कर. ये क्या करेगा स्किन में? एक तो डर्ट निकाल देगा, हाँ स्किन टाइटनिंग होगी, स्किन ग्लो होगी, अच्छा, पिंपल्स हैं वो तो चला जाएंगे. तो ये तो बहुत चीज़ों का ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, फेस पैक काफ़ी। एब्सोल्युटली घर पे जो है वही करो, नहीं तो उस तरह का जो बनाते हैं वो स्टडी करके वो लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो. बट डोंट डू सर्टेन थिंग्स कि आप खाली ब्यूटी कॉन्शियस के वजह से हेल्थ को वाट मत लगा दें. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. नहीं बिल्कुल वॉट, इफ यू वांट वील डू इट. नहीं मैं वॉट लगाते हैं। डार्क सर्कल्स पे आपने बोला, उसका मेन रीजन शायद स्लीप डिप्राइव्ड होता है थोड़ा सा। स्ट्रेस है, स्लीप डिप्रिवेशन है और स्क्रीन के ऊपर आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो तब ये होता है. उसको कैसे कम किया जा सकता है? क्यूकम्बर ले लीजिए, स्लाइसेस बना दीजिए, आंख पे रखिए, वो हो गया. नहीं तो कॉटन पैड्स ऐसे छोटे छोटे मिलते हैं, उसमें रोज वाटर, प्योर रोज वाटर होता है, वो डाल के आप लगाइए. अच्छा, चंदन पेस्ट लगाइए. चंदन लगा सकते हैं? हाँ चंदन स्किन पे बहुत लगाते हैं। हाँ क्योंकि वो ठंडक देती है. अच्छा, रिलीजियस बिलीफ में भी तभी इतना चंदन लगता है? हाँ क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहता है इसीलिए वहाँ चंदन लगाते हैं और हमारा ट्रेडिशनल बेस्ट है. क्यों लगाते हैं? अगर लॉजिक आपको पता चलेगा समझ में आ जाता. हर चीज के लॉजिक है ना ऐसा। एब्सोल्युटली. हाल ही वो ट्रेंड चला है आइस वाटर में अपना फेस डिप करने। अभी वो नया तरीका आया है क्योंकि क्या है कि वो सडनली वो पोर्स को ना वो कम करेगा ताकि आपका डस्ट वगैरह ना जाए और ग्लो आए आपका स्किन. हमारे ओपन पोर्स को बंद कर दे। हाँ और क्या है कि अगर बिकॉज एजिंग कम होगी, यू विल नॉट लुक वेरी एज्ड इफ यू डू इट. अच्छा, वो थोड़ा टाइट करता है बिकॉज एनीथिंग कोल्ड ऑन अस इट टाइटन्स द स्किन सेल्स, इसीलिए वो करते हैं. मगर वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करती हूँ बिकॉज यू आर गिविंग अ शॉक टू योर स्किन टिश्यूज. हाँ ये नया इतना शॉक देने की क्या जरूरी है? यू अननेचुरल जा रहे हो आप बहुत अननेचुरल, क्योंकि खाली क्या है उसका फायदा स्किन टाइटनिंग. मगर अगर आपका इफ यू प्रोन टू कोल्ड कफ, आपका कफा टाइप है और आप कर रहे हो, देन यू आर गॉन, पूरा आपका चेस्ट भर जाएगा फ्लेम से. तो इतना क्यों करनी है? प्लेन वाटर से अच्छा सा मुंह धो लो, हो जाएगा. स्किन को क्यों टॉर्चर दे रहे हो फिर? इतना टॉर्चर मत दो बिकॉज इट इज अ सडन अटैक ऑन द स्किन सेल्स. और हमारा हमेशा ये गर्म ही रहता है. इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व ओके, स्किन में ये इससे आता है, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली दैट इज क्लोज टू आवर हेड. करेक्ट. तो ये हमेशा गर्म रहता है, इतना तो वार्म रहेगा, तो उसको आप सडनली आइस से आप ऐसे कर देते हो. हाँ डेफिनेटली स्किन टाइटनिंग तो होगी, वो मैं मना नहीं करूँगी, बट व्हाट एल्स विल हैपन टू यू, यू शुड अंडरस्टैंड. वो सही बात. अरे मैम मूविंग फॉरवर्ड, अभी वाइब्स का अभी काफी कल्चर लोग अपने पास कैरी करते हैं, तुरंत हटाते हैं करते हैं, पर इसमें भी काफी अल्कोहलिक होते हैं, अगेन केमिकल्स होते हैं, तो एसिडिक होता है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. पहले मैं भी यूज करती थी क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती थी, मैं जब प्रोफेशनल थी कम्युनिकेशन में काम, तो मैं भी यूज करती थी. बट देन आई रियलाइज दैट वो क्या है कि बहुत डिहाइड्रेट कर देता है बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर. वो तुरंत तो अच्छा लगता है, हाँ कूलिंग का इफेक्ट है, बट तुरंत उसके बाद ना आपकी स्किन बहुत ऐसे ड्राई हो जाता है और रेगुलरली आप यूज करते हो स्किन खराब हो जाता है. और उसके वजह से क्या है कि देन डस्ट स्टार्ट्स गेटिंग यू नो सेटल्ड ऑन अ फेस टिश्यूज, पिंपल्स आ जाएंगे, वो सब होता है. हमेशा प्लेन वाटर, कहीं पर भी एक टैप मिल गया, प्लेन वाटर से ऐसे स्प्लैश कर दिया, अच्छा सा आप ड्राई कर दिया, बस वही काफ़ी है. इट हाइड्रेट्स. देखिए सनस्क्रीन जैसा कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं था, ये मुझे नहीं पता था, आप बताएंगे. आयुर्वेदा में कुछ ऐसा था, और या तो अभी क्यों सन की रेस को इतना अपोज किया जा रहा है? वैसे ऑफ कोर्स मैंने भी ऐसा सुना है कि अगेन
अगर आप बहुत एक्सपोज हो सन में तो एजिंग ज़्यादा होती है या स्किन खराब होती है, जो भी है, और भी कई सारे हार्मफुल इफेक्ट है। पर सनस्क्रीन तो एज अ कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी मैंने ही हाल ही में देखा है। पहले भी कुछ करा जाता था स्किन की क्लियरिंग के लिए, ताकि सन रेज अफेक्ट ना करें, या सनस्क्रीन तो शायद ये भी अच्छी ही है। आपका सनस्क्रीन क्या ठीक है? सनस्क्रीन बिल्कुल यूज नहीं करनी है। सनस्क्रीन यूज नहीं करनी है तो? हाँ, मगर सनस्क्रीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट है कि टैन हो जाते हैं। तो बाहर जाते हैं, थोड़ा भी धूप में खड़े रहे वो टैन हो जाता है, काला हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। सो दैट इज द रीजन वन एक्चुअली अभी सनस्क्रीन करके एक कमोडिटी आ गया है। हाँ करेक्ट। पहले क्या करते थे? पहले भी ये होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। पहले क्या है कि हमारा उपटन है वो डिटैन करता है। अच्छा। जो घर पे बना हुआ, जो मैंने कहा है ऐसे उपटन, या ब्रांड्स भी हैं अभी जो उपटन जैसे बेदिंग पाउडर्स वगैरह करते हैं, हम भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर रोज आप जो स्किन डेड हो गए हैं वो रिमूव कर देता है। ओके। क्योंकि स्किन हमेशा नया आता ही रहता है, कुछ डेड स्किन सेल्स जाते हैं, वो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। तो उसको रिमूव करने में उपटन तो डी टैन हो गया, टैन हुए हैं तो वो निकाल देता है। और कुछ ऑयल्स हैं जो फ्लावर्स से इन्फ्यूज हुआ है। हमारे पास पलाश इन्फ्यूज सस्मी ऑयल है फॉर एग्जाम्पल, वो फ्लावर्स हैं। पलाश इज, आप अभी होली में वो रंग यूज करते हैं ना, नेचुरल कलर, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। तो उससे क्या होता है कि वो एंटी टैन का काम करता है, जो सनस्क्रीन का है। वो आप लगा के चले जाओ, आप इतना पहले ही लगा के चले जाओ। हाँ, अच्छा। इट्स लाइक अ सनस्क्रीन, इट्स अ मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन है। वो आप यूज कर लो और चले जाओ, हार्मफुल नहीं क्या है बनाते skin है। हैं कि अगेन वही पाउडर फॉर्म में आते हैं? नहीं, वो ऑयल है। अच्छा, ऑयली है वो? ऑयल है, ओके ओके ओके। हाँ, ऑयल फॉर्म है। तो आप लगा दो, वो मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, और इतना टैन नहीं हो जाएंगे आप। और घर आके आप उससे फेस वॉश कर दो, वो बेदिंग पाउडर। और अगर टैन हो भी जाते हो तो जैसा आप कह रहे हो कि वो तो स्किन का एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस है, वो हो जाता है। बट मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, तो आपको 2 हफ्ता 3 हफ्ता डिपेंडिंग ऑन योर कलर एंड देन कितना आप एक्सपोज हुए हैं, कितना टाइम, वो उतना लगेगा। मगर रेगुलरली आप ऐसे, जैसे मैंने बताई कि उपटन आपने यूज़ किया फेस वॉश के लिए, और ये ऑयल ऐसे यूज़ किए हैं, तो योर स्किन विल बी द वे इट इज, इट नथिंग विल हैपन। अच्छा, टैन ही नहीं होगा, डार्क। टैन ही नहीं होगा। इसी के साथ अगर हम स्किन ब्राइटनिंग पे आ जाए, हाँ, हम क्योंकि मतलब ब्राइटनिंग तो पता नहीं प्रमोट नहीं करते लोग बहुत, क्योंकि कहते हैं कि आपका हर फेस कलर अच्छा है, बट वो फेस कलर के आगे ही इतनी अलग सी लेयर आ जाती है वही टैन वैन के चक्कर में, कि हमें लगता है कि हमारी नेचुरल स्किन तो ये नहीं है। मतलब ऐसे हमें फील होता है ना कि यार मेरा नेचुरल कलर तो ये है, बट हाथ यहाँ पे काला है, या फिर मैं तो पहले बहुत गोरा था। तो वैसे कुछ स्किन ब्राइटनिंग के लिए आप कुछ टिप्स देंगे? स्किन वाइटनिंग के लिए चंदन बहुत अच्छा है। अच्छा। रोज आपके लिए अच्छा है। एलोवेरा जो फ्रेश आता है वो अच्छा है। एप्लीकेशन कैसे करें? एप्लीकेशन आप पेस्ट बना दो, वहाँ लगा दो, या आपका उपटन में ये मिला दो, वो हो जाता है, क्लीन हो जाता है। उपटन इज द बेस्ट, क्योंकि इसीलिए टन एक बहुत कॉमन है, क्योंकि वो आपका एक तो अनवांटेड एयर रिमूव हो जाता है। दूसरी ये होता है कि आपका हर रोज का इम्प्योरिटीज जो जम जाते हैं स्किन में, वो निकल जाते हैं, ओके। और स्किन टाइटनिंग होती है। और इम्प्योरिटीज जब निकलते हैं, आपका ओरिजिनल स्किन कलर वैसे ही रहता है। तो बेस्ट वही है। हाँ, और आयुर्वेदा में अभ्यंग स्नान करके है, जहाँ पर कोई भी एक मेडिकेटेड ऑयल ले लो और वो पूरा अप्लाई करो बॉडी के ऊपर, एंड बिफोर 8 in the morning आप सन बेदिंग कर लो, मतलब सन के अंडर रहो, एटलीस्ट नॉट इंडोर्स, और वापस आके अंदर दोबारा बैठो, और उसके बाद वार्म वाटर से आप नहा लो। कितना अच्छा स्किन होगा आपकी। क्या क्या नहीं क्या चाहिए स्टार्टिंग क्या करी थी आपने, क्या बोला था लगा? अभ्यंग स्नान। अच्छा, लगाना क्या है? ऑयल, कोई भी मेडिकेटेड हर्बल इन्फ्यूज पूरी बॉडी पे? ऑयल पूरा बॉडी पे। और फिर बालों एक में घंटा- तेल लगा दिया, अच्छा, और पूरा सर से नीचे पूरा आपने तेल लगा दिया, कोई भी मस्टर्ड ऑयल लगा लूँ मैं? बेस्ट ठीक है है ठीक है। विंटर्स में। धूप पे चले जाऊँ आधा घंटा? हाँ, अच्छा। और वापस आ जाओ और नहा लो, बहुत अच्छा रहता है। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर स्किन केयर, अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान। और बाकी उपटन तो स्किन, आई डोंट नो आप थोड़ा अवेयर होंगे, बट हमारी जेंजी जितने ये है ना, ये जो नई नई जनरेशन है, ये सब काफ़ी
फैसिनेट होती है के ड्रामा से, कोरियन ड्रामा बेसिकली, वहाँ के पॉप कल्चर, वहाँ के डांसर्स, वहाँ के उनकी अपनी सीरीजेस काफ़ी देखी जा रही हैं और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोगों से। शायद एक रीज़न है कि उनकी स्किन काफ़ी अच्छी देखी जाती है, दे आर वेरी ब्राइट लुकिंग, और उनकी स्किन एकदम कहते हैं ग्लास क्लीन है ना, ग्लास क्लीन स्किन है। तो उनका लोग मतलब उनके क्या है स्किन केयर, वो क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, लोग वहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें सबसे प्रोमिनेंट है राइस वाटर, जिसकी वो बहुत तारीफ करते हैं, और शायद उनका रीज़न है कि वो बहुत गोरे हैं। इसका क्या है? वो तो है, सही बात भी है, क्योंकि राइस में इस तरह का वो सब्सटेंसेस है जो स्किन को क्लीन करता है और बहुत फ्रेश लगता है। हमारा ट्रेडिशनली भी वही है, हमारा उपटन्स में राइस पाउडर ऐड करते ही है। ये उनकी इन्वेंशन नहीं है क्या? मतलब मुझे लगा था वो लाए हैं इंडिया में ये कल्चर। नहीं, देखिए वो भी राइस ईटर्स हैं, हमारा भी राइस है, हाँ, तो इन्वेंशन उन्हीं का नहीं है, बस उन्होंने पकड़ के आगे लेकर जाए एक प्रोडक्ट के हिसाब से, हम भूल गए हैं, इतना ही है। नहीं तो हमारा ट्रेडिशनल से वही से चावल का पाउडर मिला के उपटन बना के घरों में तो यूज करते हैं। मैं तो यूज किया जब बचपन में मैं यूज कर रही थी। तो क्या राइस वाटर क्यों, मतलब कैसे यूज कर रहे हैं? स्टार्च रहता है, क्या बनाऊंगा राइस वाटर में आज? स्टार्च रहता है। ओके। अब फेस पैक, अगर कुछ फेस पैक आपने मिलाया उसमें ये वाटर आप मीडियम जैसे, क्योंकि इट हैज टू बी लाइक पेस्ट ना, ओके। तो वो पाउडर को पेस्ट बनाने के लिए राइस का जो वाटर आती है उसको आप मिक्स कर दीजिए उसमें और वो अप्लाई कीजिए। आप और स्टेप बाय स्टेप कुछ बता पाएं कि मैं मान लीजिए अभी पॉडकास्ट के बाद मैं राइस लेता हूँ, वाटर लेता हूँ, क्या करूंगा मैं उससे? नहीं, एक्चुअली राइस जब बनता है, ठीक है, पहले अभी प्रेशर कुकर नहीं है, प्रेशर कुकर से जो नहीं वो पानी नहीं आता है। चावल अगर आप बर्तन में लिया है, उसमें पानी उबाला, उसमें चावल डाला, और वो जब चावल पक जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हम फिल्टर कर देते हैं, ठीक है, वो राइस वाटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो राइस वाटर को जो भी हम फेस पैक्स होम बेस्ड हो या हर्बल जो भी हम खरीदते हैं उसमें मिला के अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो वही राइस वाटर में थोड़ा चंदन पाउडर लगाइए, अच्छा, मिक्स कीजिए और वो लगा दीजिए। पपीता जो आता है उसका जो प्यूरी बना दीजिए, इसमें मिला के वो अप्लाई कीजिए। और जो आपने आंवले पाउडर बोला था वो भी इसी में, वो भी उसी में लगा लीजिए। मतलब बेस आपका राइस वाटर? हाँ अच्छा, हाँ, बेस आप राइस वाटर रखे, उसमें हल्दी और आंवला डाल दिया, हल्दी या रोज पेटल्स डाल दिए, पपीता डाल दिए, ऐसे कोई भी उसमें डाल के आप अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा होता है। तो मतलब किया जा सकता है? ओ यस, वाई ओनली फॉर फेस, आप पूरा स्किन के लिए अप्लाई करो, हैंड्स लेग्स, ट्रेडिशनल है वो, इंडियन ट्रेडिशनल विजडम है। विल surely try। तो क्योंकि हम बालों की बात करेंगे, बालों में डीप डाइव करते हैं, फिर बाकी प्रोडक्ट उठाएंगे। अच्छा, हेयर फॉल का मेन रीज़न मैं अक्सर बहुतों से पूछ चुका हूँ, हर बार सेम रीज़न आता है कि भानु जेनेटिक है, अगर उनको है तो आपको भी हो जाएगा। उसके अपार्ट आपका लाइफस्टाइल है, अगर आपका इतना खराब है तो हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस भी समझ गई और ये समझदार है। अब हम क्या मैं अगेन आपसे सुपर फूड जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यूज करूं, लगाऊं, खाऊं, अपने साथ रखूं, कुछ भी करवा दो, हेयर फॉल रोक दो हमारी जनता का। ठीक है, हेयर फॉल मेनली होता है वो जो बताएं जेनेटिक, ठीक है ये सर, बट मेन चीज आपका अंदर गर्मी है, इसीलिए हेयर फॉल। गर्म से क्या मतलब है? अगर आपका अंदर बहुत गर्म है, ठीक है, कोई बोलते हैं ना मेरे अंदर बहुत गर्म है, मेरा पेट गर्म हो जाता है जल्दी, मेरे हाथ पांव बहुत गर्म लगता है, मुझे बहुत हेडेक होती है, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर बहुत गर्म रह गया है, ठीक है, उसको पित्ता कंडीशन बोलते हैं आयुर्वेदा। इसका रूट पेट होता है हमारा। ओके। इसके वजह से तो आपको क्या करना है, खाने पे ध्यान देना है। क्या है, ठंडक, जैसे मैंने छाछ बताई वो वैसे आप पी लीजिए। कोकोनट ऑयल, सॉरी कोकोनट वाटर पीला, वो बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, आपका जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वाटरमेलन अभी समर्स में आता है, कोई भी मेलन हो वो आप खाइए, भाला हुआ सब्जी, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाइए, जो भी है, हमारा तुरिया हो गई है, वो दूधी लौकी बोलते हैं यहाँ, लौकी तो रही, वो सब बहुत अच्छे हैं, तो ये सब आप खाइए, आपका हेयर अच्छा ही लगेगा। मतलब आप बेसिक एक छोटी चीज बता रहे हो कि पेट की अग्नि को शांत करने की कोशिश करो, हेयर फॉल रुक जाएगा।
रुकेगा। कुछ और कुछ चीजें जो शांत कर, जो मतलब कुछ हर्ब्स, कुछ आयुर्वेदिक, बिल्कुल मेरे हेयर फॉल कम हो जाए। आंवला, आंवला कच्चा नहीं खाया जाता मैम, बट आंवला चूर्ण ले लीजिए, आंवला का कैप्सूल ले लीजिए, कैप्सूल भी आते हैं। आते हैं, ओके। वो ले लीजिए। कच्चा नहीं है तो आप एक्चुअली विंटर सीजन्स में हम पानी में हल्दी नमक डाल के वो करते हैं, वो आप ले लीजिए, अचार का रूप में खा लीजिए यार। अच्छा, थोड़ा प्रोसेस भी खा ले। हाँ, मतलब घर पे ही बनाते हैं। हाँ, आंवला के अचार होती है, वो बहुत अच्छा होता है। आंवला क्यों फेवरेट है सारे आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स का? उसमें विटामिन सी है। विटामिन सी इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर आपका स्किन के लिए, आपका बालों के लिए, हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो खा रहे हैं हम, लगता है गाजर खाने से अच्छा है, बीटरूट खाने से अच्छा है, हम अच्छा अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, मगर वो हमें फिर भी हमारा विटामिन डेफिशिएंसीज रहते हैं। ये डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी है करके। क्यों? क्योंकि जब हम खा रहे हैं उसमें विटामिन सी नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, मतलब खट्टापन बिल्कुल खाने में नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसमें भी आंवला बहुत फ़ायदा करता है। तो आंवला इज़ वेरी वेरी गुड। आंवला इज़ द बेस्ट फॉर एप्लीकेशन और इनटेक ऑल्सो। हेयर के लिए एप्लीकेशन आप फेस पैक में डाल के बना दो, फेस पैक जैसे। अगर डिटेल में जाना कैसे? आंवला पाउडर आपने ले लिया, ठीक। आंवला पाउडर ले लीजिए। अच्छा अच्छा, फ्रेश आंवला मिलता है आपको, उसको वो पेस्ट बना दीजिए। ठीक है। हाँ, उसमें एलोवेरा जेल मत लीजिए, सॉरी, हाँ। एलोवेरा जो फ्रेश आता है, ठीक है, वो आपने ले लिया, ठीक है। उसमें मिला दिया, अप्लाई कर दिया। या उसी में आंवला में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालिए, वो अप्लाई कीजिए। फेस पे प्रॉपर फेस पैक की तरह। फेस पैक है तो आपको रोज वाटर डालना है, ऑयल्स मत डालिए। अच्छा, एलोवेरा डाल सकते हैं, फ्रेश एलोवेरा है तो वो भी फेस के लिए। मगर आपका बहुत ड्राई स्किन है तो आंवला फेस पैक्स मत यूज़ कीजिए, बिकॉज वो बहुत ड्राई हो जाएगा उसके वजह से, क्योंकि वो निकाल देता है पानी को व्हेन डिहाइड्रेट हो जाता है। तो आंवला फेस पैक इज़ ओनली फॉर ऑयली स्किन ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन जो होता है तो उनके लिए आंवला इज़ वेरी गुड एज फेस पैक। खाने में सबके लिए अच्छा है? सबके लिए अच्छा है आंवला। ओके। खाली हाइपर एसिडिटी कंडीशंस होते हैं, उस समय थोड़ा ध्यान दे के खाना पड़ेगा, नहीं तो सभी के लिए आंवला भी अच्छा खा सकता है, और डायबिटीज के लिए अच्छा है, कम होता है। इनफैक्ट अच्छा है। ओह यस, आंवला इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज। हम तो आंवला और हल्दी का एक ब्लेंड बनाते हैं, उसको निशा आंवला की बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बहुत एक्चुअली इट इज एंटी डायबिटिक। मैम, अब हेयर क्लींजिंग की बात आती है जिसमें शैम्पू, ऑफ कोर्स आज से 25-30 साल पहले क्या रेगुलर प्रैक्टिस होती है जो बाल धोने के लिए यूज होता था, जो शायद शैम्पू से बेटर भी हो? पहले शिका का यूज करते थे, रीटा यूज करते थे। इन्हें रॉ फॉर्म में लाते थे? हाँ, वो रॉ फॉर्म में लेकर आते थे, वो ऐसे ब्रेक करते थे। अच्छा। और थोड़ा सा एक मग में या लोटा में गर्म पानी ले लिया, ये उसमें डाल दिया, और उसमें क्या है कि अच्छा सा शैम्पू जैसे वो मिल जाएगा पानी, वो पानी से सर्द होते। मगर उसका पत्ते, वो कंडीशनर है, उसको पीस लेना है और इसमें मिलाना है और वो अप्लाई करके हेयर वॉश कर लो, हो गया। कितना फ्रीक्वेंट? जितना, वीकली वंस इज इनफ एक्चुअली। शैम्पूइंग हो या इस तरह का हेयर वॉश जो भी है, आप 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है हफ्ते में। जितना भी आप पोल्यूटेड सिटीज़ में हो, जितना भी आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी, और बिना कुछ डायरेक्ट वाटर से वॉश करना ही नहीं है हेयर वॉश। अभी आजकल बच्चे हैं शावर के नीचे खड़े हो गए, पूरा बाल से पूरा साफ कर देते हैं विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर हेड, वो हेयर को पूरा खराब कर देता है। क्यों मैम? ये तो क्योंकि क्या है कि पानी से ही है ऑलरेडी। पानी से बाल भी ना धोए? नहीं, ओनली वाटर से नहीं धोना है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी जनरेट होता रहता है हमारा। आप अप्लाई करो ना करो, आपका ऐसा ही होता है, नेचुरली ऑयल जनरेट होती है। तो उसके ऊपर आप पानी डाल दिया तो पूरा दब जाता है आपका बाल। अच्छा। और उसके वजह से क्या है, और आप बाहर जाते हो, वो डर्ट पूरा अट्रैक्ट होता है उसी के अंदर, तो आपका रूट्स के अंदर वो चला जाता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए बिल्कुल कभी भी ओनली वाटर से आपको करना ही नहीं है हेयर वॉश। ये तो मुझे काफी बड़ी गलती रियलाइज हो रही है, क्योंकि आई हैव सीन लड़कियां अगर बाल नहीं धोती तो उनके बाल सूखे ही रहते हैं, वो बाल नहीं धोती, लेजिट नहीं धोती। बट लड़के अगर शैम्पू नहीं करे वो फिर भी पूरा ही नहाते हैं। हाँ, मतलब उनके बाल गीले होते हैं रोज। हाँ, जो कि गलत है। पूरा गलत है, इसीलिए डैंड्रफ ज्यादा है लड़कों में।
और इसीलिए आप पिंपल्स वगैरह, एक्ने वो आ जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, ये सब इसी की वजह से है। और हेयर धोना आपको दो ही बार मैक्सिमम। आई वुड सजेस्ट ओनली वन। मतलब बालों में जब पानी पड़ रहा है तो साथ में शैम्पू भी होना चाहिए, सिर्फ पानी से कभी बाल नहीं धोने। नहीं कर लड़कों ये तो भाई नया है। या नहीं कर। ये नहीं पता था मुझे, ये तो मेरी खुद की प्रैक्टिस से शायद बहुत अभी होगी कि शैम्पू नहीं कर रहे बट फिर भी बाल तो धो ही रहे हैं। हाँ, नहीं करना है। मैम अभी फिर जैसे आपने हल्दी भी बोला, हल्दी को तो बहुत जगह बोल देते हैं कि ये हो रहा है तब भी हल्दी ले लो। हल्दी का दूध ही कितनी जगह लाइक एक्सीडेंट होता है, हड्डियों के लिए भी हल्दी का दूध कह देते हैं Yes. बहुत। तो हल्दी भी वो एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द हो, वो मिटने का क्वालिटीज उसमें है। कर्क्यूमिन करके कंपाउंड है हल्दी में जो रहता है, इसके वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं वो। इसीलिए वो हल्दी हमेशा, जो पेन हो जैसे आप बोल रहे हैं, या बोन रिलेटेड हो या रेस्पिरेटरी रिलेटेड हो, ये सब में हल्दी बोल। आई नो हमने स्किन केयर वाला टॉपिक से आगे आ गए, बट फिर भी जब किसी की शादी होती है उससे पहले भी हल्दी की जाती है। हाँ, क्यों? स्किन के लिए एंटी बैक्टीरियल है। स्किन के लिए भी अच्छी है? यस, बहुत अच्छी है। अच्छा, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन हो, अंदर ही नहीं बाहर भी, हल्दी, आपका कट हो गया, हाँ खाना बना रहे हैं, हम सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, हमारा कट हो गया, वहां पर डायरेक्ट हल्दी डालो, ब्लड तुरंत ये हो जाएगा और आगे जाके आपको पेन नहीं रहेगा और इन्फेक्शन नहीं बनेगी। अच्छा, हल्दी अपने आप में हो रहेगा? आप खाना बना रहे हो, कुकर गरम लग गया, ऐसा हो गया, बॉयल नहीं आएगा, वहां पर हल्दी डालो। हाँ, थोड़े सेकंड के लिए जलन होगी क्योंकि हल्दी उसके ऊपर डाल रहे हो, बट नेक्स्ट इन 1 मिनट यू गुड। वो बॉयल भी नहीं आएगी, वहां पर वो मार्क भी नहीं रहेगा उसके बाद। इतना अच्छा है हल्दी। तो हल्दी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, जिसके वजह से कैंसर नहीं आता है वो पीने से। राइट, इसीलिए हर खाने में, इंडियन खाने में हल्दी डालना जरूरी ही होता है। डालती ही हम। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जहाँ पर जो पेन वगैरह जो होता है वो नहीं होता है। हल्दी इज वेरी गुड स्पाइस, इट्स अ मैजिक स्पाइस। इट्स अ मैजिक स्पाइस, यस। मैम सिंस ऑडियंस भी ऑब्जर्व कर रही होगी कि हम सॉल्यूशंस की तरफ आ चुके हैं और अब विल ट्राई टू स्टेट कुछ कॉमन डिसीजेज, कुछ कॉमन चीज़ें जिनका कई जगह एलोपैथी होम्योपैथी में इतना ऑब्वियस इलाज नहीं है या फिर स्लो है बहुत, या नहीं मनाही कर देते हैं, वो कहते हैं लॉन्ग लाइफ है और काफ़ी चीज़ें अवॉइड करने की रिकमेंडेशन आती हैं। तो उसमें आयुर्वेदा कहाँ हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे बेटर कर सकता है कुछ चीज़ों को? स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ प्री डायबिटिक होते हैं, उस स्टेज से क्या हम वापस सही हो सकते हैं, या अगर डायबिटिक हो चुके हैं फिर तो मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमारी पिछले पॉडकास्ट में एड्स के डॉक्टर आए थे, जो काफ़ी सेक्स रिफॉर्म्स पे काम कर चुके हैं। उन्होंने बोला था कि डायबिटिक से बढ़िया तो एड्स हो जाए, क्योंकि एड्स के इतने डिमेरिट या इतना आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करता जितना डायबिटीज़ करती है। उससे पहले डायबिटीज को थोड़ा सा समझ लेंगे। डायबिटीज आता है क्योंकि हमारा लिवर और पैंक्रियास वीकन हो गया है, ठीक है। इंसुलिन क्या बनता है? हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, इसके वजह से, ठीक है। और इंसुलिन जो नेचुरली हमारे अंदर बनना है, और जब मेडिकेशन के लिए जाते हैं वो एक्सटर्नली हमें इंसुलिन दिया जाता है, वो टैबलेट हो या इंसुलिन इंजेक्शन हो, वो देता है। इसके वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे ऑलरेडी हमारा वीकन है, इसीलिए इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसके वजह से हमारा ब्लड में शुगर अभी भी रह जाता है, इसीलिए हमारा डायबिटीज कंडीशन बोलते हैं, ये है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम इंसुलिन लेते हैं। वो गलत बात नहीं है, टेम्पररीली वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इट लीड्स टू वेरियस अदर कंडीशंस। इसके वजह से ठीक है, मगर इन द लॉन्गर रन क्या होता है, आपका सिस्टम, जो बॉडी है, इंसुलिन जो प्रोड्यूस करना है वो भूल जाती है, क्योंकि उसे बाहर से मिल गया। बाहर से मिल रहा है तो अंदर क्यों बनाना है मुझे, तो लिवर से हो जाएगा, बहुत डिपेंडेबल हो जाएगा, छोड़ते ही दिक्कत आएगी। और होता है ना, लाइफ लॉन्ग है आपका डायबिटीज, एक बार आया तो आपको लाइफ लॉन्ग और इंसुलिन इंजेक्शन हो, पहले आप ग्रेजुएट करते जाएंगे, पहले टैबलेट, उसमें थोड़ा कम mg, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा तो और ज़्यादा दो, वो काम नहीं, देन इंसुलिन का नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता जाएगा, वो अनएंडिंग है।
इसीलिए सफरिंग ज़्यादा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन लेना भी सही नहीं है मतलब? इतना नहीं है, ग्रेजुअली कम करना है, मगर कम करते हुए आपका बॉडी को ऐसे रेडी रखो ताकि जो बचपन से जो हमारा बॉडी इंसुलिन कर रहा है हाँ, तो वो भूल गया है क्योंकि हमारे कुछ कारण के वजह से, उसको दोबारा जागृत कर, कैसे रिवाइंड? रेजुविनेट कर। ठीक है, हमारा डाइट है, पहले आंवला ले लो, ओके। वो ही आंवले की करके आता है विच इज एक्चुअली अ ग्रास। डिफरेंट फ्रॉम आंवला? यस, वो आंवला बड़ा पेड़ है, भूई आंवला की क्या है कि ग्रास है, इतना ही पौधा होता है और लीव्स छोटे छोटे वो टच मी नॉट जैसे ही होते हैं। अच्छा उसके नीचे छोटे छोटे ग्रीन बॉल्स रहते हैं। अच्छा, That- आंवला नहीं है ट्रेडिशनल? नहीं नहीं, नॉट ट्रेडिशनल आंवला, दिस इज कॉल्ड भूई आंवला की। तो वो पूरा प्लांट लेके रूट्स के साथ, क्योंकि रूट्स में एक्चुअली जो गुण है जिसके वजह से आपका पैंक्रियास और लिवर दोनों दोबारा रिजुविनेट होते हैं, रीबिल्ड होते हैं। Okay. ठीक है, वो आप उसका काढ़ा लो, उसका जूस लो, नहीं तो उसका कैप्सूल्स ले लीजिए। और नीम अच्छा है, और जामुन दोनों, उसका सीड है या सीड पाउडर है या पत्ते हैं वो अच्छे हैं, पलाश का पत्ते अच्छे हैं। तो बहुत सारे हर्ब्स हैं जिसके वजह से आपका लिवर जो पूरा खराब हो गई है या स्लो डाउन हो गई है, पैंक्रियास स्लो डाउन हो गए, वो रेजुविनेट होगी। मैम जब आप इतने सारे हर्ब्स के नाम ले रहे हो अलग अलग, तो क्या किसी एक ही हर्ब्स को खाते रहना है या फिर इसमें बैलेंस कुछ बनाना पड़ता है? नहीं, इसीलिए आपको वहाँ पर मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, वो ब्लेंड्स वो देंगे, वो पाउडर्स देंगे, या कोई भी मेडिकेशन वहाँ पर दे सकता है, और वो कॉम्बिनेशन होता है, वो घर में नहीं होगा। घर में आसान है कि आंवला ले लिया, अभी विंटर में कच्चा आंवला मिलता है वो ले लिया, कच्चा हल्दी भी मिलता है वो ले लिया, सेम मात्रा में उसको जूस बना दिया, वो जूस पी लिया सुबह सुबह, बहुत अच्छा है डायबिटीज के। इजी भी है क्योंकि आप वेरी इजी और टेस्टी भी है। टेस्टी भी है? हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मस्त कलर है, येलो कलर आ जाता है, क्योंकि कच्चा हल्दी और कच्चा आंवला सेम प्रपोर्शन में जूस बना के इतना 50 ml लेना है सुबह सुबह ऑन एम्प्टी स्टमक। वेरी गुड। आंवला टर्मरिक जूस बोलते हैं, निशा आंवला की बोलते हैं, वही है, वो आप कर सकते हैं। और खाने में क्या है कि जैसे स्पाइसेस, अभी हल्दी हो गई, जीरा हो गया, धनिया हो गया, ब्लैक पेपर हुई, और हमारा ड्राई जिंजर, जिंजर जितना हम खाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म, अदरक वो मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होगी। मतलब क्या है कि लिवर और पैंक्रियास के लिए ये सारे अच्छे हैं स्पाइसेस। तो उस तरह का आप खाना वो खाओ, ऐसा नहीं कि जीरा भुना हुआ हम पाउडर बाहर से ले लिए, घर पे बना। अच्छा, तवे में भून लो। हाँ, बस करके वो ग्राइंड कर दो पाउडर। सबको कंज्यूम कैसे करें मैम? मतलब मुझे नहीं याद, मैं कभी अदरक खाता हूँ तो मैं कैसे खा सकता हूँ अदरक? कुछ तरीका है, कुछ इजी कुछ बना सकते हैं? आप अदरक छोटे छोटे कट कर लीजिए, ठीक है, उसमें नींबू या आंवला और मिर्ची पाउडर और नमक वो डालिए, अचार बन गया, अदरक खाइए। साउथ में तो अदरक का चटनी बनाते हैं। अदरक की चटनी है? हाँ, अच्छी होती है। हाँ, लहसुन की चटनी तो मैंने भी सुनी है, यहाँ भी बनती है। लहसुन, हाँ, गुजरात में बनता है। अच्छा, हाँ, मगर अदरक की चटनी हम हमारा वड़ा जो मेदू वड़ा जो बोलते हैं ना, उसके साथ खाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट। अदरक है डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो डायबिटीज़ के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि डाइजेशन ठीक करेगा। डाइजेशन ठीक हो रहा है मतलब हमारा लिवर पैंक्रियास अच्छा काम कर रहा है, तो डायबिटीज़ डाइजेशन से शुरू होते डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, डायबिटीज़ की हमने बहुत इन डेप्थ बात करी। माइग्रेन भी सॉर्ट ऑफ ऐसा हो गया है कि हर अगला बंदा बोल देता है, कहीं ना कहीं हर छोटी चीज़ को माइग्रेन से रिलेट कर देता है, और कहीं ना कहीं होता भी रिलेटेड। तो माइग्रेन का भी कुछ सॉल्यूशन? यस है, है। एक्चुअली पहले हम समझ लेंगे माइग्रेन क्यों आता है। बिल्कुल। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पित्त है, गर्मी है, तब माइग्रेन आती, क्योंकि वो सर पे ही जाके डिपॉजिट हो। वो होता है हमारा लाइफस्टाइल है, ट्रैवल आप ज़्यादा करते हैं, एक जगह से दूसरा ऑफिस जाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा खाना पीना, इतना स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, बाहर खाते हैं, इसके वजह से भी होता है। So first thing is you will start having those migraine attacks. Migraine is headaches, constant beating, वो headache होगा, nausea होगा, ये सब है। आई बॉल्स में भी वो यहाँ टेम्पल्स में बहुत पेनफुल रहता है माइग्रेन वाले ना, दे कांट इवन सी द लाइट एक्चुअली, इतना पेनफुल है। तो उसके लिए क्या करना है,
नस्या जो मैंने कहा है रेस्पिरेटरी के लिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इट रिलीजेस योर ब्रेन सेल्स। वहाँ पर जो भी क्लॉग्स बन गए हैं, ब्लॉक्स हो गए हैं, वो रिलीज करने में मदद करता है। अच्छा, तेल में एडिबल कैम्फर, जो भीमसेनी कपूर बोलते हैं, थोड़ा सा डाल के वो आपने ड्रॉप्स ले लिया, नस्या कर लिया, कपूर, भीमसेनी कपूर। कपूर नॉट दैट वाइट? नो नो, दैट इज अ केमिकल कपूर, नो प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा, हाँ। क्या बोला आपने? भीमसेनी? भीमसेनी कपूर बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो साउथ में पच्चकर्पूरम बोलते हैं। एडिबल कैम्फर, इंग्लिश में एडिबल, जो कैम्फर खा सकते हैं। पहले मिठाई में डालते थे। अच्छा, मिठाई क्या है कि कफ का गुण ज्यादा करता है, इसके लिए ये डाल दें, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। ठीक। तो मैं कैम्फर ले आया, थोड़ा सा कपूर ले आया। तेल लिया और उसमें एक कितना सा पिंच डाला और वो मिला दिया और वो ड्रॉपर से नस्या कर लिया। नसिया मतलब? तेल भाई जो आपने नाक में- ड्रॉप्स नाकों में, रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो बताई, इसके लिए भी वही है, क्योंकि ऊपर में वो ब्रेन सेल्स, कहीं पर भी वो सेल्स थोड़ा क्लॉग हुए हैं जिसके वजह से हेडेक हो रही है, नर्व सारा क्लियर हो जाए, वो एक है। वो इमीडिएट रिलीफ के लिए, माइग्रेन। बहुत। अंदर के लिए आपको घर पे पानी लिया 1 लीटर, जीरा, धनिया और सौंफ एक मात्रा में, 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच, ठीक है। तीनों उबाल दिया पानी में। वो पानी ठंडा प्लेन रूम टेम्परेचर में लेके वो पानी पी लीजिए। आपको टेम्परेचर जो पीता है वो, दैट इज अ इंटरनल। हाँ। ये समर्स में कोई भी पी सकता है? सब लोग पी सकते हैं समर्स में, दैट्स अ बेस्ट ड्रिंक वन कैन हैव इन समर्स। वाह। उसमें पुदीना भी ऐड कर दिया और भी अच्छा होता है। पुदीना भी ठंडक देता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है इसके वजह। माइग्रेन वाले स्पेशली करें तो उन्हें बेनिफिट दिखेंगे यस कि पूरी हीट डाउन होगी। यस। तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं वो, तो है ना, जैसे डिटॉक्स वाटर लोग कैरी करते हैं आजकल। बॉटल में ले लो, वही पी लो, बहुत वो अच्छे। उस वाटर के लिए आपको क्या कहना है, पता नहीं, डिटॉक्स वाटर ही कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? डिटॉक्स में क्यूकम्बर डाल दिया, पुदीना डाले, थोड़ा नींबू का वो डाल दिए, काट के डाल दिया ऐसे, तो भी अच्छा रहता है। इट्स ओके, बट पर इतना ऐसे ही नहीं ज्यादा है, इतना डिटॉक्स हाँ। नहीं है। जैसे जितना मैंने कहा, सीताफल का पत्ते का चूरन करके वो पानी में थोड़ा सा डाल के वो पानी आपने पिया, वो ज्यादा एक्चुअल डिटॉक्स होती है, नॉट द वन दैट इज गोइंग अराउंड। मैम, मूविंग फॉरवर्ड, गट हेल्थ, क्योंकि आप भी और आयुर्वेदा हर कोई जैसा कुछ कहता है कि शायद हर बीमारी कहीं ना कहीं आपके गट से रिलेटेड है, सही होता है किसी ना किसी वे में। और गट को क्लेंजिंग रखना, या सुबह अच्छे से फ्रेशन अप होना, या फिर अच्छा खाना, तो चलो हम शायद नहीं खा पाते, हमेशा ऑप्शन नहीं होता, खाने के बाद भी कैसे उसको हैप्पी फील कराना, उसका कभी कभी जो स्टमक एक होता है उसे सही करना, काफ़ी सारी चीज़ें मैम गट हेल्थ से रिलेटेड। सो एज यू सेड, यू आर राइट, गट हेल्थ ही मेन कारण है। कोई भी कंडीशन अगर हमारा गट डिस्टर्ब हुआ, इसीलिए वो हुआ है, क्योंकि गट इज द वन दैट रेगुलेट्स द एंटायर सिस्टम बॉडी में। ओके, ठीक है, CPU। तो वो अभी खराब हुआ, उसको क्या करें हम लोग? पहले ये है गट हेल्थ के, हम बोलते हैं स्पाइसी नहीं खाना है, खट्टा नहीं खानी है। एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, खट्टा पर विटामिन सी कैसे मिलेगा सर? आंवला से कभी कभी ले लीजिए, मगर उस कंडीशन में आपको रियली एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो गया है, कॉन्स्टिपेशन, अच्छा, तब नहीं खाना है। हाँ तब बिल्कुल नहीं करें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS बोलते हैं, ओके, उसमें भी आपको बिल्कुल खट्टा बिल्कुल नहीं खानी है उस कंडीशन में। एंड देन आपको स्पाइसी खाना नहीं है, तो मिर्ची और खट्टा ये दोनों पूरा बाहर रख दीजिए। ये कौन सी 2 कंडीशन बताई आपने? पेट में क्या हुआ है हमें जब? कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब क्या है कि हमारा मोशन का फीलिंग आता है मगर होता नहीं है फ्री, हाँ, अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, सारी मगर नहीं होता। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन पीपल गो थ्रू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, बर्पिंग कांस्टेंट, वो खट्टा का, हाँ, वो हिंदी में क्या बोलते, बर्पिंग बोलते हैं ना, हाँ वो खट्टा वाला आते हैं, हाँ, वो सब में पूरा ये चीजें बाहर पहले वही करनी है। ठीक है, पहले हाँ। 2 चीजें अवॉइड कर ली, खट्टा और हाँ, और हेवी खाना नहीं खाना है, जैसे कि आपने छोले खाए हैं, राजमा, ये सब नहीं खाने हैं, क्योंकि वो बहुत हेवी है। दाल में आपको खाली मूंग दाल ज़्यादा खाना, वो कोई भी, मतलब होल मूंग हो सकता है या मूंग दाल हो सकती है येलो वाली, मगर मूंग खिचड़ी जो बनाते हैं ना, सिंपल खिचड़ी दाल और चावल की, जीरा, और वो बेस्ट है। ठीक है, घी अच्छा है, जो मैंने अच्छा वाला घी, वो घी बहुत अच्छी है। और उनके लिए ये जो मैंने जीरा, धनिया और सौंफ की पानी बताई जी, वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है।
और मैंने जो छाछ फ्रेश बटर मिल्क जो मैंने 1:5 प्रोपोर्शन correct. में करी, वो बहुत अच्छी है। पुदीना उनके लिए बहुत अच्छी है। पुदीने का कोई भी एक पराठा में डाल दिए हैं, ऐसा सब्जी में थोड़ा सीजनिंग कर दिया है, वो बहुत अच्छा है पुदीना। और पानी में डाल के आप पी लो, वो भी अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, ये सब एसिडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेश जिंजर एसिडिटी के लिए अच्छा है, मगर थोड़ा कम खाना है, बिकॉज दैट ऑल्सो अगेन में एग्रेवेट। तो जिंजर, आप अदरक ले लिया, वो भी बहुत अच्छी है गट है गट के लिए। पूरा। ओके, यस। मैं उसका कुछ इजी उपाय जो फ्रेशन अपनी हो पाता है इजीली, सुबह कुछ क्या क्रिया करनी चाहिए वॉशरूम जाने से पहले, ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या है कि आप त्रिफला खा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है ओके, तो रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण होता है, वो आपने थोड़ा गर्म पानी में मिला के 1 चम्मच वो आप पी लीजिए, सो जाइए, अगला दिन आपका पेट साफ हो गया। अच्छा। कुछ करने का ही नहीं। मतलब शादी वादी कहीं से लौट रहे हैं, पार्टी से लौट रहे हैं, तो एक त्रिफला 1 टीस्पून गर्म पानी में मिला के वो पानी आपने पी लिया, वो हो गया है। वो बहुत अच्छा रेमेडी है। वैसे बिलवा पत्ते मिलते हैं, बिलवा, बिलवा, वो शिव जी को बेलपत्र, बेलपत्र, हाँ हिंदी में बेलपत्र बोलते हैं। तो वो पत्ते भी आप पानी में भिगो दिए हैं, मतलब 3 आते हैं ना, हाँ जी, करेक्ट, 3, हाँ, वो 1 गिलास पानी में भिगो दिया, पत्ते मिलते हैं तो, हाँ, और अगला दिन वो पत्ते भी खा लिया, वो पानी भी खा लिया, पेट साफ होता है, ब्लड प्यूरिफायर भी है। बेलपत्र, हाँ, इतना इफेक्टिव है, वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा, और वो नहीं है, पाउडर ले लीजिए बेल लीफ का, तो बिलवा पत्तों का पाउडर, और वही पानी में भिगो के अगला दिन पी लीजिए। नहीं तो गर्म पानी में 1 चम्मच वो पाउडर ले लीजिए, जैसे त्रिफला आप खाते हैं मैंने कहा, करेक्ट। वैसे ही बेल पत्रों का आप चूर्ण खा सकते हैं, बहुत अच्छा। हम इतने सारे सॉल्यूशन जो आपने बताए गट हेल्थ के लिए, उससे पहले आपने कुछ चीज़ें बताई थी, डकार आ रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ये सब चीज़ें बताई। इनमें से कौन सी चीज़ मैं इमीडिएट कर लूँ? लेट से अभी मुझे कुछ हो रहा है तो मैं क्या बना के क्या पी लूँ? जो त्रिफला, त्रिफला, वो थोड़ा इमीडिएट मुझे। त्रिफला आपको इमीडिएट है। और पूरा फुल्ली राइपेंड बनानास होते हैं ना, मतलब अच्छा। काला, ऑलमोस्ट काला हो गया, हाँ, फेंक देते हैं, वो बहुत अच्छा है। अंदर अच्छा रहता है मगर स्किन काला होता है, हाँ, सड़ा हुआ एकदम। वो बनाना बहुत अच्छा है आपके, अच्छा, वो सड़ा हुआ केला। इमीडिएट रिलीफ। हाँ, ओके, वो भी अच्छा है। बेशक थोड़ा गला गला भी हो तब भी मतलब उसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ये ओह, बहुत अच्छा है, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाती है। त्रिफला इज अगेन तुरंत मिलता है। मैम फल की आपने केले पे आए, इसके थोड़ा सा फल का मैं टच करूँगा, क्योंकि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती हैं, तो जैसे फ्रूट्स में कहते हैं कि छिलके मत खाओ, क्योंकि छिक्कल में ही बहुत जान होती है, लोग अक्सर सेब भी छिलते हैं, हर चीज़ छिल छिल के खाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो अगेन टू वो सही है। नहीं का छिलका निकाल देंगे, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, खाली स्टार्च खा रहे हो तो एप्पल के बदले चावल खा लो ना, एप्पल क्यों खाना है? क्या बात करें, अगर मैं छिक्कल हटा दिया तो वो एप्पल के जितना ही है बच। सेम है, और क्या है, वो छिलका में ही है। अच्छा, एप्पल का जो भी फायदा है वो छिलका में है, थोड़ा बहुत। एक्चुअली मैं ज़्यादा वेट लॉस में एप्पल रिकमेंड नहीं करती हूँ, एप्पल नहीं खाना चाहिए वेट लॉस? क्योंकि काम है उसमें ज़्यादातर है, और वाटर है, थोड़ा सा वाटर है। बनाना इज मोर ऑफ वाटर एंड कार्ब्स है। Okay. थोड़ा कैल्शियम मिल जाएगा बनाना से, बट उतना नहीं है। हाँ, एक और डाउट, क्योंकि फ्रूट्स के अकॉर्डिंग मैंने रखे थे, जैसे शेक्स बहुत आ गए हैं, बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, इवन एप्पल शेक, ये सब चीज़ें दूध में या पानी में मिला मिला के लोग कंज्यूम करते हैं, बट आई हैव हर्ड इट समवेयर कि इसमें भी दूध के साथ केले को मिलाना उतना अच्छा नहीं है, या फिर मैंगो के साथ दूध को मिलाना उतना अच्छा नहीं है, मतलब दो बिल्कुल ही अलग चीज़ों को मिला के कंज्यूम करना। आप अपने पेट के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो कि वो इसे कैसे पास करेगा। सही बात है, वो विरुद्ध आहार है एक्चुअली। दूध में अगर आप, पनीर कैसे बनता है, खटास नींबू डालते हैं तो फटता है। पड़ता है, सेम चीज़ है, क्योंकि सिट्रस, वो सिट्रिक एसिड जो होता है, वो तो थोड़ा सा खट्टापन हर एक फ्रूट में है, ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है 100% शुगर है। बनाने में भी थोड़ा होता है, वो भी जो अच्छा दिखते हैं ना, येलो हार्ड फ्रेश, हमें जो बहुत टेम्पटिंग लगता है खाने में, उसमें तो है ही, उसमें और ज़्यादा है। अच्छा, जैसे मैंने कहा पूरा पक गया, बाहर पूरा काला हो गया, वो उसमें थोड़ा सा वो कम हुआ है। और उसमें वो गला गला जरूर होता है, उसमें मिठास होती है। मिठास होती है, क्योंकि वो खट्टापन भी चला गया, हाँ, इसीलिए मिठास होती है, करेक्ट। वो ठीक है। मगर जनरली मिल्क शेक
अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप वो अवॉइड करना ही बेहतर है। फ्रूट और दूध मिलाना नहीं है, क्योंकि मिल्क ब्रेक हो जाती है और वो अंदर होके बहुत तकलीफ देंगे हमारा गट को, कि डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो कैसे उसको हजम करे। तो इट्स बेटर कि आप रॉ फ्रूट ही खाओ ना। बेस्ट इज ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट एंड ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। फ्रूट से जो इतना हमें मिलना है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल, उतना मिल जाएगा हमारा। मैम क्या आपने अभी बोला कि जो वेट लॉस करते हैं या उनको आप एप्पल रिकमेंड नहीं करते हैं सर? कहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कार्ब्स होते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा एनर्जी होता है, जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वेट अपने आप बढ़ जाता। बट मैम वेट लॉस जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसकी तो आदत ही होती है, जैसा आप भी कुछ देर पहले कह रही थी कि आजकल की जनरेशन कम खाना शुरू कर देती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर देती है, फ्रूट्स पे चली जाती हैं, उन्हें लगता है सिर्फ कम खा के वेट लॉस हो सकता है। वो कहाँ गलत है? सही तो बोल रहे हैं, कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा? नहीं 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 नहीं, कम खाने से वेट लॉस नहीं होती है। आपका शरीर में जितना न्यूट्रिशन होने चाहिए, जितना विटामिन्स होना है, जितना मिनरल्स होनी है, जितनी प्रोटीन होनी है, जितना कार्ब्स चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मी रहता है, इस तरह के क्यों हम चावल और गेहूं ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारा कार्ब एनर्जी देता है। अगर वो खाएंगे ही नहीं है तो जो हमारा एनर्जी, इसीलिए थोड़ा भी उनका हेल्थ खराब होता है, वो पूरा फ्लैट हो जाते हैं। पहले ज़माने में हमारा पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, तो मेरे पेरेंट्स, आपसे जनरेशन है, तो हमारे से भी आपका वीक जनरेशन है, और हमारा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से वीक जनरेशन या क्योंकि क्या है कि वो जितना खाते थे, कैसे खाते थे, वो अब हम नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसे टच करो, वो 0 साइज आ गया, तो वो फिगर चाहिए हमें, तो खाते ही नहीं है। नहीं तो बाहर जाके इंडल्ज हो जाते हैं पार्टी के नाम पे, एंड वी गो एंड एंड अप ईटिंग जंक फूड विच इज़ वेरी हार्मफुल। क्या होता है, जितना हमारा मशीन है बॉडी, ठीक है, जठराग्नि जो मैंने कहा है, वो हर 4 आवर्स में, दैट टू व्हेन द सन इज ब्राइट, वो जागृत होती है। सो मशीन इज ऑन, वहाँ पर कुछ नहीं है, वो चलता जाता है, इसके वजह से एसिडिटी होता है। अच्छा, मैंने कुछ खाया नहीं पर मशीन चल रही है। हाँ, चलता है। आपको भूख लगता है ना, आप नहीं खाते हो, तो मशीन तो ऑन है। भूख मतलब इट्स इंडिकेशन कि मेरा जठराग्नि ऑन है, मगर उसमें कुछ डालना है, नहीं डालना है, तो मिक्सी आपने ऑन कर दिया, वो जार में कुछ नहीं है, वो घूमता जाएगा, गर्म हो जाएगा और बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बैठ गया है, अभी काम नहीं करेगा। और सडनली हम जाके वहाँ पर सारे जंक, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, अभी आजकल जितना भी है, वो सब हम अचानक हेवी फूड डालते हैं, ये तो बंद हो गया, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो आपका हेयर, स्किन वैसे ही खराब होंगे, मगर हेल्थ जो गट है वो खराब हो जाएगा। उसके वजह से आपका डायबिटीज़ हो जाएगा, हार्ट इफेक्ट हो जाएगी, किडनीज इफेक्ट हो जाएंगे, हर तरह की इम्यूनिटी नहीं होगी, जिसके वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो, बहुत बड़ा हो जाती है, देन यू एंड अप इन हॉस्पिटल्स। बहुत बड़ी साइकिल होगी। हाँ, तो मतलब अगर मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अपनी 5 रोटी को घटा के 2 रोटी नहीं करनी है। मुझे क्या करना है? 2 बार खाओ, 2 ही बार रोज में, हर डे यू ईट। क्या होता है, हम अभी ये स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स अभी एक बहुत ट्रेंड है, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ बोलते हैं। बहुत बहुत गलत है, क्योंकि योर डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑन। जिम ट्रेनर्स बोलते हैं मैम, हेल्थ फिजिशियन बोलते हैं, मगर वो सही नहीं है। ओके। जितना भी आप अगर आप आयुर्वेदा में देखो, पुराने ज़माने में देखो, पहले 3 बार होता था, मतलब बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, यूर ए टीनेजर, यूर ए यंग एडल्ट एंड ऑल, अप टू 30-40, 3 meals. Once you enter mid-40s, late 40s and all, 2 meals. When you hit 60s, it is 1 meal a day. क्यों? अच्छा, नहीं बोलते थे ना, वो भी बोल सकते थे ना, फ्रीक्वेंट मील्स खाओ, थोड़े थोड़े खाओ, बार बार खाओ। क्या होता है कि इट इज़ अ मशीन इन अस, ओके, वो मशीन का आप हमेशा चालू रख रहे हैं, और जब मशीन बंद है आप डालते हैं, और वहाँ पर वो पूरा फंस गए हैं, वो खराब हो जाएगा पेट के अंदर, क्योंकि मशीन चालू नहीं है। आपने जो बोला 2 बार खाओ, मतलब मैं ब्रेकफास्ट और लंच करूँ? ब्रेकफास्ट लंच करो या ब्रंच और डिनर करो। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
अच्छा, मेरे जैसे बंदे के लिए अच्छा है, मेरा कोई वेट नहीं है, मतलब है, मतलब थोड़ा थोड़ा मेरा कोई अभी वेट, का खा सकते हैं बिकॉज एज ऑल्सो इज देयर फॉर यू, योर मेटाबॉलिज्म इज जनरली एक्टिव, बट फिर भी इट्स बेटर कि मैं 2 बार बेटर है वेट लॉस में श्योरली 2 बार। 2 बार और उसमें एक मील जो सुबह का होती है उसमें आप, मैं कभी भी ये मना नहीं करती हूँ कि आप पूरा डाइटिंग करो, 1 कटोरी चावल खाओ और इतना दाल खाओ, इतना सब्जी खाओ, ये मेजर्ड मील नहीं चाहिए। फर्स्ट मील आपका कंटेंट जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना आप खा लो। ठीक है। आपको स्वीट खाना है स्वीट भी खा लो, मगर घर का बना हुआ खा लो, ठीक है। उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो सब भी वो आप ले लो, ठीक है, और वो करो। और रात का खाना बिफोर सनसेट आप खा लो, और वो लाइट मील रहने। ठीक। आपको रात को भूख लगती है बिकॉज यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, एक मग दूध पी लेना, हो गया, ये बेस्ट है। मतलब इतना छोटा चेंज लाइफस्टाइल में विल हेल्प यू। ओ यस, क्वाइट अ बिट। मैम इन्हीं सब चीज़ों के साथ आई नो आपने बहुत सारे हर्ब्स बता दिए गट हेल्थ के लिए जो अगेन शायद वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, बट एक वेट लॉस के लिए कोई एक ऐसा फाइटर सा हर्ब है क्या जो हम कंज्यूम करें, जो अंदर मतलब हेल्प करे हमारे उस जर्नी में? एब्सोल्युटली, वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म जो है हमारा अंदर, जो जिसके वजह से हम जो खाना खाते हैं पीते हैं वो सब डाइजेस्ट होके हर जगह जहाँ जहाँ जाना है, एनर्जी जो भी है वो सब होता है, वो अगर वीकन होता है इसके वजह से हमारा वेट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का Yes. उसके लिए भूई आमला की, जो मैंने लिवर का कहा है, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि वो लिवर के ऊपर काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है, तो मेटाबॉलिज्म अपने आप, क्योंकि कुछ फेजेस होते हैं जैसे वुमेन में कहीं पर भी हार्मोनल चेंजेस की आती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट पार्टम है, या तो भी हेल्प करेगा। हाँ थायराइड में, या आपका थायराइड है तो वेट हो जाता है, मेनोपॉज में वेट हो जाती है, या आपका लाइफस्टाइल के वजह से आप वेट बढ़ गया है, पीसीओडी में वेट हो जाता है, डायबिटीज में वेट हो जाता है ज़्यादा, और आपने बोला पोस्ट प्रेगनेंसी भी। पोस्ट प्रेगनेंसी भी। इन सारे लोगों के लिए, ये सारे ओबीस लोगों के लिए भूमि आंवला भूमि आमला, कंज्यूम कर लो। यस, क्योंकि वो लिवर पे वो काम करता है तो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है वो, तो उसके वजह से वो होता है। उसके साथ आप सूंठ ऐड कर दिया है, फाइबर ज़्यादा जो है वो रिच फूड खा रहे हैं, तो उसके वजह से जो भी अंदर एक्यूमुलेटेड फैट होगी वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, और वो हेल्दी वे है, नॉट दैट सडनली हमने बहुत ड्रास्टिक वेट के लिए हमने कुछ इस तरह का सप्लीमेंट्स ले लिया, ड्रास्टिक वेट लॉस होगी तो, और या सिवियर फास्टिंग कर दिया तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, दैट विल लीड टू अदर काइंड ऑफ कंडीशंस। मतलब जो अचानक से लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं वेट घटाऊंगा, और वो जनवरी से ही इतनी अच्छी मतलब भयंकर फास्टिंग करने लगते हैं, मम्मी बस मैं एक बार खाना खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, वो भी बेकार है। प्लस जो बंदे नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, अपने ट्रेनर को गोल देते हैं कि सर मुझे 3 महीने में वेट घटाना है, मेरी शादी है, फिर वो भी रिग्रेसली करते हैं, ट्रेनर भी उसे सप्लीमेंट्स सजेस्ट करता है, वेट कटर्स, हार्मफुल है वो, हार्मफुल है। आपको पता है आपको शादी करनी है, जनरली हमें पता है कि थोड़ा वेट कम करनी है। हाँ पहला वेट लॉस का जर्नी में ये इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव गेन वेट। ठीक है। हम रिजेक्ट करते हैं इसीलिए हमें टेंशन हो जाती है, टेंशन वजह से बॉडी भी रिजेक्ट करती है, फैट जैसे जितना भी खाए हैं वो फैट जैसे वो डिपॉजिट बन जाता है। फर्स्ट इज यू हैव टू एक्सेप्ट, ओके आई हैव गेन वेट बिकॉज आई एम हिटिंग माई मेनोपॉज, आई एम हिटिंग, मैं अभी प्रेगनेंसी, चाइल्ड डिलीवरी हुआ इसीलिए मैं थोड़ा वेट हो गया, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है इसीलिए मैंने थोड़ा वेट हो गया, उसको मुझे कम करनी है, दैट इज़ अ गोल। सो वो गोल के ऊपर आप काम कर रही है ताकि आपका एक तो वेट कम डेफिनेटली होगा, उसके साथ साथ आप हेल्दी रहें, नहीं तो आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी, मसल वेन ये हो जाएगा, बहुत वीकन हो जाएगा, बोन्स वीक हो जाएंगे, ये सारा ज़रूरत है ही नहीं। हेल्थ ख़राब करके वेट कम करने में कुछ फ़ायदा नहीं, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे करो जो पूरा आप हमेशा वैसे ही रहो, पतला ही है, आपका जो BMI है वो स्टेबल रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आपके पास आके बोलते हैं ना 1 महीने में 7 kg कम कर दूंगा, 10 kg कम कर दूंगा, जाइए मत वहाँ, क्योंकि वो होगा भी, वो हेल्दी नहीं है। नो मैम, जैसे विद एजिंग, जैसे हमने एजिंग की बात करी, स्किन के पार्ट, बट वो अर्ली एजिंग के सारे सिम्टम्स के साथ
अर्ली पूरी बॉडी ही जल्दी साइंस देती हैं, लाइक घुटनों का दर्द जल्दी होता है, कमर दर्द जल्दी होने लगता है, इवन ऑफिस आवर्स में बैठे बैठे हम भी स्ट्रेच नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे क्या हमारा कोई पार्ट वीक हो जा रहा है, या अगेन हमारी डाइट का इफेक्ट है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वो तो क्या है कि विथ एज हमारा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितना भी वो मिनरल्स होने चाहिए वो थोड़ा कम होते जाएंगे। तो उस तरह का अगर हमने खाना पे ध्यान दिया है और थोड़ा सप्लीमेंट्स, मेनली विमेन में मेनोपॉज में ये सब कम होते हैं, और प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ में भी, बिकॉज वी ऑल्सो ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन, उस समय भी हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितना भी मिनरल्स है वो कम होने के चांसेस हाई होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ अच्छा सा सप्लीमेंटेशन लिया, आयुर्वेदा में भी है, वो सप्लीमेंट्स हमने लिया है, और हमारा खाने पे ध्यान दिया है, जैसे कि हाई प्रोटीन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल रिच फूड हमने खाए हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए हैं, दूध, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब हम वहाँ पर भी फोकस कर रहे हैं, वैसे खाना खा रहे हैं, तो हमारा ये घुटनों का दर्द जो है वो नहीं इसलिए सफरिंग ज़्यादा लेडीज़ में होती है। होती है, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे हम जितना केयर वहाँ पर देना है हम नहीं देते हैं, तब ये इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें दूध पसंद नहीं है, हम, बिकॉज वी आर वुमेन, क्या है कि दे आर द लास्ट वन टू ईट, अभी भी है कुछ घरों में, सभी खा लिए तो जो बचा है वही खाते हैं, तब क्या बचता है, इसीलिए वो तो विमेंस के लिए बहुत वो आ गए हैं प्रोटीन, जैसे अभी आ रहे हैं, मतलब विमेन हेल्थ ड्रिंक्स का, हाँ बिल्कुल मैंने लिखा हो। वो सारा फेक है। आप घर पे जो है अच्छे अच्छे खाना खाओ, जैगरी खाओ, गुड़, अच्छा, गुड। आप डायबिटिक नहीं हो, गुड़ खाइए, थोड़ा खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा सा चम्मच घी, वो दोनों आप खा लिए, बहुत अच्छा है। कैल्शियम, जो भी मिनरल्स है, इट्स नॉट जस्ट कैल्शियम, घुटनों का दर्द ओनली कैल्शियम के वजह से नहीं है, पूरा मिनरल्स ही वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, डेफिशिएंसी होते हैं, इसीलिए होता है। ओके, नाउ मैम, आपने एक और चीज़ बोली थी, और मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि कई हद तक आयुर्वेदा ही कैंसर क्योरेबल भी है, लाइक कैंसर में बहुत हेल्प करता है, जर्नी में हेल्प करता है, स्टेजेस में हेल्प करता है अलग अलग। तो एब्सोल्युटली, क्या है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी का अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशन है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। तो आयुर्वेदा क्या करता है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके वजह से कैंसर रेस्ट्रिक्ट होने का चांसेस होते हैं, राइट, और शायद कैंसर रिकवरी भी हो जाते हैं, एंड देन मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि सेल्स पूरा खा लेते हैं, कीमो में सब में सेल्स पूरा मिट जाते हैं, उसको रिजुविनेट करनी है। आयुर्वेदा वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, जैसे अश्वगंधा हो गया, सारीबाध्य हो गया है, अच्छा, और आपका त्रिफला आंवला है, बहुत अच्छी है, हल्दी द बेस्ट, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट, जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, जैसे कि बेर्रीज हो गया, हमारे लोकल बेर्रीज हो गए हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए हैं, आंवला तो मैंने बता दिया, और ये जो बेल पत्र है वो बहुत अच्छा है कैंसर। ओ यस, पेरीविंकल करके एक प्लांट है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट है एक्चुअली, इफ यू सी, पिंक कलर का फ्लावर्स आते हैं उसका पत्तों का, सदाबहार बोलते हैं उसको, वो पत्तों का जूस आप पी लीजिए, वो बहुत अच्छा है, राइट। और अश्वगंधा, ये सब आप ले रहे हैं तो आपका बॉडी में जो लॉस, सेल लॉस हो रही है, डिजनरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि वो कंपलसरी है, उनका और कुछ नहीं है, तो वो उसको मैच करने के लिए आप मल्टीविटामिन्स लिए हैं, ये सब ले रहे हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, तब आपका नौसिया नहीं रहेगी, क्योंकि कीमो में अक्सर ये होता है कि बहुत नौसिया हो, दे कांट ईट, दे कांट ड्रिंक एनीथिंग, वाटर भी, वो पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी, तुलसी और इलायची, ये सब डाल के कुछ इस तरह का ब्लेंड है, वो आप उसमें डाल के वो पानी पिए, तो पानी पीने का आपको अच्छा लगेगा, पानी पी रहे हैं तो हाइड्रेशन होगी, देन यू विल स्टार्ट ईटिंग, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग देन देयर इज नो नॉसिया। तो मतलब एलोपैथी, होम्योपैथी के साथ भी आयुर्वेद की कुछ ये चीज़ें हम इंटीग्रेट, एलोपैथी का ट्रीटमेंट में ये इंटीग्रेट करेंगे तो द रिकवरी रिजल्ट्स आर मच हायर, और पोस्ट ट्रीटमेंट में भी ये आप खाओगे, सदाबहार का पत्तों का आपने ले लिया, बेल पत्ते के ले लिए हैं, आंवला हल्दी का चूरन ले रहे हैं रेगुलरली, और खाने पीने पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपको वो दोबारा आने का चांसेस बहुत कम, कम जैसे। ये प्रिवेंटिव भी है।
नॉवल आई गेस इट्स द टाइम, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास हैं, ऑडियंस के पास हैं। आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि ये जितने भी कमेंट्स करते हैं, काफ़ी क्वेरीज एंड डाउट्स पूछते हैं, तो आप प्लीज़ टाइम निकाल के अगर आंसर कर पाएँ, श्योर, और अगर अच्छे क्वेश्चन और आते हैं तो हम अगले पॉडकास्ट में फिर उठाएंगे। ठीक है, डन। अच्छा लगा मैम काफ़ी। मैं नहीं चाहता पॉडकास्ट एंड करना, क्योंकि वैल्यू अभी भी आ रही है, और पर वही ये समय की सीमा है। आपके लिए आपको कैसा लगा बताइए। मैं नहीं, बहुत अच्छा है। एटलीस्ट क्या है कि इतना सारे बातें डिस्कशंस किए हैं, आपका ऑडियंस ये सुन के थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आए हैं उनका लाइफस्टाइल में। दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। हाँ, वही हमारी विन होगी। यस। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। किसी भी आयुर्वेदिक रेमेडी, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर हर्ब से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। मैं खुद साईं सुधा जी से रिक्वेस्ट करके रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।